हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन पे। आज के सेशन में हम हमारे क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को और आगे बढ़ाएंगे। और आज के वीडियो सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को इस वीडियो में तो हम आगे पढ़ेंगे ही, इससे पहले हम इस चैप्टर पे 4 और वीडियोस बना चुके हैं। तो आई होप कि आपने उन चारों वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको YouTube पे अगर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको ये वीडियोस से पुरानी वाली वीडियोस 4 वीडियोस जो हैं वो मिल जाएगी। तो जाके फटाफट उन वीडियोस को आप देख के आइए और फिर ही इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में जो है इस वीडियो के लिए दिए गए कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर उन वीडियोस को आप प्रॉपर्ली नहीं देखते हैं, सीक्वेंस नहीं फॉलो करते हैं, तो इस वीडियो में बताई जाने वाली चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो जाके उन वीडियोस को पहले देखना है और फिर ही इसको कंटिन्यू करना है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे उसके बारे में और डिटेल डिस्कशन तो करेंगे ही, पर ये आपको मैं पहले बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन फ्री है। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें फ्री है, बस आपको इसके वेबसाइट पे जाना है जो कि है www.magnetbrains.com और वहां पे सारी चीजें आप सीक्वेंस वाइज, प्लेलिस्ट वाइज बड़े ही आसान तरीके से एक्सेस कर दोगे। चलो, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया जो वीडियो के अंदर करवाने वाला था, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बातें हो गई। तो अब ऐसा करते हैं, दिखाते हैं आपको कि इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। तो इस सेशन के अंदर जो आप टॉपिक देख रहे हैं वो ये है कि लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और इसी चीज को हम यहां पे समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सुनिए, तो सबसे पहली बात जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में मुझे याद आती है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का नाम अच्छे से पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला शब्द है वो शब्द है लीनियर। क्या शब्द है? वो शब्द है लीनियर। और लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने क्या फॉर्म बताया था? मैंने फॉर्म बताया था ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अच्छा, आप लोगों को याद है क्या कि मैं इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बुलाता था? तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बुलाता था क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। ये मैंने आपको रीजन दिया था। आज मेरा मन आपको ये बताने का हो रहा है कि ये जो शब्द है लीनियर, आखिरकार हम ये इस्तेमाल क्यों करते हैं इस चैप्टर के साथ। भाई सही बात है, लीनियर शब्द की जगह कोई और इस्तेमाल कर लेता तो भी तो चैप्टर का मतलब वही रहता ना। लीनियर ही क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं इसका मतलब जरा समझ लो। तो देखो, आप अगर लीनियर को देखेंगे तो लीनियर जो शब्द है ना वो एक्चुअली इस इक्वेशन के लिए बहुत जस्टिफाइड है। क्या है? लीनियर जो है शब्द जो है इस इक्वेशन के लिए बहुत ज्यादा जस्टिफाइड है। कैसे जस्टिफाइड है तो वो भी सुनो। लीनियर शब्द जो है इसमें एक्चुअली एक छोटा सा शब्द छुपा है और वो शब्द छुपा है लाइन। कौन सा शब्द छुपा है भाई लीनियर में? तो लीनियर में एक छोटा सा शब्द छुपा है और वो शब्द है लाइन। कौन सा शब्द है? लाइन। ये जो लाइन शब्द है इसी लाइन शब्द से बना है लीनियर। लाइन शब्द से ही बना है लीनियर। अब बात आती है सर कि इस लाइन का क्या फंडा है लीनियर में। तो सुनो, जैसे कि आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, आप इस लीनियर इक्वेशन का बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाना समझते हैं आप? तो मैं समझाता हूं आपको। ग्राफ बनाने का मतलब ये होता है, मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था। चैप्टर 3 था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री CG, ठीक था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ाई थी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको याद होगी तो मैं उसमें ऐसे एक एक्स एक्सिस लेता था और एक मैं वाई एक्सिस लेता था और उसमें ऐसे मैं लाइनें खींचता था और मैं बोलता था कि यार ये जो लाइन है ना, इसको ये आपके प्लेन में है या आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में है। ठीक है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो मैंने बता दिया। तो यहां पे जो लीनियर का लाइन शब्द है वो लाइन शब्द इसलिए बोला गया है कि जब आप इस इक्वेशन का बनाएंगे ग्राफ, जब आप इस इक्वेशन का बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ हमेशा आता है लाइन। ग्राफ कैसा आता है? हमेशा लाइन। दुनिया में किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कौन सी लाइन मिलेगी? इनफैक्ट मैं अगर आपको डायरेक्ट बताऊं, हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। याद रखिएगा, मैं लाइन बोल रहा हूं, मैं लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा हूं। इस लाइन बोलने का मतलब यह है कि जो ग्राफ बनाओगे ना उसकी कोई शुरुआत होगी ना उसकी कोई खत्म होगी, मतलब वो ग्राफ हमेशा चलता चला जाएगा। जितनी आपकी शिद्दत है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। तो सुनिए, लीनियर इक्वेशन इसीलिए लीनियर बोला जाता है क्योंकि जब आप उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो एक लाइन बनती है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन है y इज, जैसे इसको ऐसा ले लो, मान लो आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मान लो आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो, अभी मैं ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा, अभी इंट्रोडक्शन समझ लो। मान लो आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो, तो जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो ना तो ग्राफ कैसा मिलता है? आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और जो स्ट्रेट लाइन होती है
वो मस्त चली चली जाती है, एक्स एक्सिस को भी काटती है, वाई एक्सिस को भी काटती है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और याद रखना टू वेरिएबल क्यों बोला मैंने, तो भाई इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं इसलिए। तो जब भी अब कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों बुलाते हो, तो तुम क्या आंसर करोगे, तो तुम ये आंसर करोगे कि भाई जो लीनियर इक्वेशन में शब्द है वो लाइन है। जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन मतलब जो लाइन है उसी लाइन शब्द से निकल के आया है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब बात आती है कि ठीक है सर, आपने हमको ये समझा दिया कि लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, आप ये बोल रहे थे ना कि ग्राफ बनाओगे ग्राफ बनाओगे, तो आप हमको सिखाओ कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ऐसा करते हैं, अपन सबसे बेसिक वाला इक्वेशन कंसीडर करते हैं और मैं आपको उसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। तो सबसे बेसिक वाला इक्वेशन कंसीडर कर लो, एकदम सिंपल वाला, जैसे कि अपन कंसीडर कर लेते हैं x प्लस वाई बराबर 2। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। आई होप आप लोग अग्री करेंगे इसको कि हाँ सर ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन की अपन बनाना चाहते हैं क्या, अपन इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले मेरा सजेशन ये रहता है कि पहले तो आप वो x एक्सिस y एक्सिस बना लो, क्योंकि ग्राफ किस पे बनाओगे, एक्सिस पे बनाओगे। तो सबसे पहले अपन x एक्सिस y एक्सिस मतलब अपना जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसको बना लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के लिए मस्त हम एक y एक्सिस खींचेंगे, और हमने मान लीजिए ये खींच दिया x एक्सिस। तो ये हो गया आपके पास x, ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया आपके पास x डैश। याद है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो इसका जो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जाओ, उसमें प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करो। आपके सामने जो प्लेलिस्ट खुलेगी ना, उसमें सारे चैप्टर्स क्लास 9th के जितने मैं कवर कर चुका हूं, और अगर आप बहुत डिले से ये वीडियो देख रहे होंगे तो जो कवर आज के बाद कर चुका हूं वो भी आपको मिल जाएगा। तो जाके फटाफट उन वीडियोस को देख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, क्योंकि इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत ज्यादा यूजफुल काम होने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब इधर देखिए, तो ये आपके पास x एक्सिस हो गया। अगर y एक्सिस बनाएंगे तो y o y डैश, ये आपके पास y एक्सिस हो गया। अब आप जानते हैं कि इस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहां पे एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अपन कहते हैं 1, ये होता है आपके पास 2, ये होता है आपके पास 3, ये होता है आपके पास 4, ये होता है आपके पास 5। आई होप ये चीजें क्लियर है। इधर आ जाओगे तो यहां पे होगा -1, यहां पे होगा -2, यहां पे होगा -3, यहां पे होगा -4, यहां पे होगा -5। ऐसे ही ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा 1, यहां पे मिलेगा 2, यहां पे मिलेगा 3, यहां पे मिलेगा 4, और यहां पे मिलेगा 5। नीचे आओगे तो यहां पे मिलेगा -1, यहां पे मिलेगा -2, यहां पे मिलेगा -3, यहां मिलेगा -4, और यहां मिलेगा -5। इस तरीके से आप चीजों को दिखाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो अपन ने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया। अभी इसका काम नहीं है, इसके काम को करने से पहले हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना, हमें इस इक्वेशन के निकालने पड़ेंगे सॉल्यूशंस। क्या निकालने पड़ेंगे इस इक्वेशन के, हमें इस इक्वेशन के निकालने पड़ेंगे सॉल्यूशंस। मैंने आपको सिखाया था, इससे पहले 2 वीडियो बनाई है सॉल्यूशन पे। एक तो एक्सरसाइज 4.2 डेडिकेटेड है सॉल्यूशन पे, और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई थी 1.5 घंटे से ऊपर की, जिसमें मैंने आपको डिटेल किए थे कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस आप कैसे निकालते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इनफैक्ट मेरा वीडियो इतना बढ़िया तरीके से डिटेल रहता है कि अगर आप सिर्फ मेरे वीडियो देखते हो, मेरे वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस कर लेते हो, आपको किसी भी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एनसीईआरटी, आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल, आपको कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको मेरा वीडियो देख लेना है शिद्दत से, मेरे दिए गए सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं शिद्दत से, ईमानदारी से, जो मैं करवाता हूं आपके सामने। ठीक है, अगर उस चीज को आप फॉलो करते हो ना, मुझे नहीं लगता, इनफैक्ट मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, आपको एक भी अलग बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो ट्राई करके देख लो आप किसी चैप्टर में। ठीक है, आप मेरे से चैप्टर पढ़ के जाओ, मेरी सारी वीडियो देखो। लेंथ का मत सोचना कि ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीजें प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, तो डेफिनेटली वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चंस करवाने होंगे, मैं फटाफट क्वेश्चन करवा दूंगा, 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2-4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बोलूंगा लो बच्चों वीडियो खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, फिर आपके काम का कोई वीडियो नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। मेरा वीडियो डिटेल रहता है, मेरे वीडियो का लेंथ बड़ा रहता है, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको शेयर करता हूं। इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा डिटेल रहता है, लेंथी रहता है, क्योंकि इसमें सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। इसलिए मेरा बहुत अच्छे से, ये बात मैं जानता हूं कि आपको तो बस मेरी वीडियो कंप्लीट करनी है हर टॉपिक पे, आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको कोई बुक, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इफेक्टिव ये वीडियो लेक्चर है। फिलहाल यहां पे मैंने क्या बोला कि आपको निकालने पड़ेंगे सॉल्यूशन। अब आपको मैं बताता हूं, जब भी आप ग्राफ बनाएं, जब भी आप ग्राफ बनाना चाहें, हमेशा ये शब्द याद रखना जो मैं यूज करने वाला हूं,
हूं, जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाना चाहोगे आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, इससे ज्यादा एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं निकालना है, सिर्फ 2। अगर 2 सॉल्यूशन आपने निकाल दिए हैं आपका ग्राफ बनेगा, 100% बनेगा। बात आती है सर 2 सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? मैंने तो आपको एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाए थे, ठीक है, अभी तो सिर्फ 2 निकालने हैं, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी डाउट हो तो पिछला वीडियो देख के आना जरूर। फिलहाल मैं इसके सॉल्यूशंस निकालता हूं, मुझे टेक्निक याद है, मैंने आपको बोला था कि ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, x + y = 2, इसको एक टेबल की मदद से करो। यहां पे मैं ना एक टेबल बना देता हूं जिससे आप सॉल्यूशन फटाफट निकाल लोगे। कैसे टेबल बनाओगे सर? देखो जरा, तो टेबल में मैं ऊपर रखूंगा x, नीचे रखूंगा y, ऊपर रखूंगा x, नीचे रखूंगा y, और ऐसे मस्त बनाऊंगा यहां पे, इस तरीके से टेबल मस्त मैं बना दूंगा जिससे मस्त मैं सॉल्यूशन निकालूं, यहां पे निकाल लूं। ऊपर x की वैल्यू आएगी, नीचे y की वैल्यू आएगी। अब सॉल्यूशन निकालोगे कैसे सर, वो भी तो सिखा दो। चलो इसको सीख लो यहां पे अगले पेज पे। तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था आपके पास x + y = 2, यही था ना? एक बार चेक कर लेने दो, गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, यही था। देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहली बार यहां पे आप पुट करेंगे x की जगह 0। चलिए पुट कर दीजिए x की जगह 0, आपने पुट कर दिया 0 + y = 2। सॉल्व करोगे आप इसको तो 0 + y होता है y, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिएगा जरा ध्यान से भाई, आपने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आई, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आई, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 0,2। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? 0,2। ऑब्वियस सी बात है, अभी बात खत्म नहीं हुई, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो यहां पे आपने एक बार x की जगह 0 पुट किया ना, ऐसा कर लो अभी यहां पे आप y की जगह 0 पुट कर दो, तो आप इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन है, x की जगह कुछ नहीं, y की जगह आपने 0 पुट कर दिया, ये 2 के बराबर हो गया, x + 0 x हो गया, तो x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अब जैसा, अरे एक बात तो बताना भूल गया, जब भी सॉल्यूशन निकालते हो x को आगे लिखते हो, y को पीछे लिखते हो, ये चीज मैंने आपको चीख के पढ़ाई थी। तो x की वैल्यू इसके बाद 2 है, y की वैल्यू आपके पास 0 है। तो इस तरीके से आपने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। ये आपने पहला सॉल्यूशन निकाला और ये आपने निकाला है दूसरा सॉल्यूशन। देखो जरा, यहां पे जो आपका x है वो क्या है, यहां पे आपका x 0 है तो y कितना मिला है? 2 मिला है। यहां पे आपका x क्या है? 2 मिला है, तो y कितना मिला है? 0 मिला है। तो ये जो टेबल आपने बनाई थी, अरे कहां गई टेबल, ये जो टेबल आपने बनाई थी पिछले पन्ने पे, यहां पे x और y की वैल्यूज रख दीजिए। तो यहां पे जब आपने x 0 डाला था तो y कितना मिला? 2 मिला था। यहां पे जब आपने y 0 डाला था तो x कितना मिला था? 2 मिला था। अब तुम ये मत सोच लेना कि यार एक में सॉल्यूशन 0,2 आया है तो अगले वाले में सॉल्यूशन 2,0 आया है, और ये ज्ञान तुमने आज यहां पे सीख लिया और इक्वेशन जो है किसी अलग प्रकार का आ गया। मान लो इक्वेशन आ गया तुम्हारे पास 2x + 3y = 5, तो तुमने सोचा अरे हमने तो ये सीख लिया है ना, कर दो इंटरचेंज। मान लो एक सॉल्यूशन आ गया 1,2 तो अगला सॉल्यूशन होगा 2,1, ऐसा नहीं। ये ज्ञान आप यहां पे खुद ब खुद डिराइव मत कर लीजिएगा, ये चीज गलत है। ये चीज यहां पे किस्मत से हो गई पर ये चीज हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगी, तो बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है? डन डन। अब सुनो, ये चीज अभी मिटा देते हैं। अरे y को भी मिटा दिया यार, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं y को, बड़ा जरूरी है अपना y, x तो है ही जरूरी, y भी है जरूरी, चलो लिख दिया। अब सुनो, ये आपके पास टेबल बन गया, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, पहला सॉल्यूशन आपके पास क्या आया है, तो पहला सॉल्यूशन यहां पे लिख दूं मैं, पहला सॉल्यूशन आपके पास आया है x ऊपर y नीचे है, x आगे 0,2, अगला सॉल्यूशन क्या है? 2,0। ये 2 सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन दिख रहा है, याद है मैंने आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पे पॉइंट्स प्लॉट करना सिखाए थे कि कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे आप पॉइंट प्लॉट करते हो। तो ये जो पहला सॉल्यूशन है आपके पास 0,2, आपको इसको प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन पे। अब कैसे प्लॉट करोगे कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो सुन लो ये बात भाई, 0,2 प्लॉट करना है। 0,2 प्लॉट करने का मतलब है कि आपका x होगा 0, आपका x होगा 0 और आपका y होगा 2। 0,2 प्लॉट करने का मतलब है, किसको प्लॉट करने का मतलब है, सुनना भाई, 0,2 प्लॉट करने का मतलब है आपका x होगा 0, y होगा 2। x 0 तब होता है जब y एक्सिस पे होता है, x 0 तब होता है जब y एक्सिस पे होता है। तो x तो 0 हो गया y एक्सिस के लिए, y 2 हो गया, यानी कि ये पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया आपके पास, अगर मैं यहां पे लिख दूं तो ये पॉइंट हो गया आपके पास 0,2। इस तरीके से आपने एक पॉइंट प्लॉट कर लिया। दूसरा पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे भाई? दूसरा सॉल्यूशन क्या था? 2,0
2,0, यहां पे x2 है, y क्या है 0 है। मैंने क्या बोला था, y 0 तब होता है जब आप y एक्सिस को चुनते हैं। ये रही आपके पास y एक्सिस, सॉरी y 0 तब होता है जब आप x एक्सिस को चुनते हो, माफ कर दो भाई, y 0 तब होता है जब आप x एक्सिस को चुनते हैं। पॉइंट है 2,0, यानी कि आपका x है 2, y है 0, तो y 0 तो ये x एक्सिस पे हर पॉइंट के लिए y 0 होता है यार। x2 किसके लिए है, तो x जो है ना इस पॉइंट के लिए है। ये पॉइंट आपके पास हो चुका है कौन सा, 2,0। जबरदस्त। अब क्या करोगे सर, ग्राफ कैसे बनाओगे ये बताओ। तो ये दो पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लिए ना, बस ग्राफ यूं चुटकियों में बन जाएगा। कैसे सिखा दूं, तो सीख लो भाई कैसे बनेगा ग्राफ। मस्त पेन का कलर चेंज करना, तुम भी घर में बहुत सारे पेन होंगे। पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। क्या कर देना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। कर दिया ज्वाइन, बन गया ग्राफ। आपने तो बोला था सर लाइन है, ये तो आपने लाइन सेगमेंट बना दिया। सबर तो करो भाई, ये जो लाइन आपने बनाई है आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दें इस तरफ भी, और आप इस तरफ भी इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, और ये आपके पास बन चुका है ग्राफ। किस इक्वेशन का, तो जिस इक्वेशन का बनाना था उसी इक्वेशन का। बस बात खत्म, बस खत्म बात। इतना ही काम करना है आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए। इतना काम अगर आप कम कर पा रहे हैं मतलब आप अपने काम में सफल हैं। तो क्या करना है वापस से सुन लो, इधर पहले लास्ट वाली चीज सुन लो। अपन ने जो पॉइंट्स निकाले थे उनको प्लॉट कर दिया। प्लॉट करना मैंने आपको पिछले चैप्टर 3 में सिखाया था। प्लॉट करने के बाद मस्त अपन ने उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा, छोटा सा लाइन सेगमेंट बना, उसको नीचे भी एक्सटेंड कर मारा, उसको ऊपर भी एक्सटेंड कर मारा। देखो यहां पे जो ये इक्वेशन, ये जो ग्राफ बना है, यहां पे जो आपने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ एक्चुअली है कौन, ये ग्राफ एक्चुअली आपके पास एक लाइन है, और यही लाइन क्या देता है आपको, लीनियर शब्द देता है, जो कि चैप्टर का नाम रखवाता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बात समझ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं। ये यहां पे हमें बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इन सारे ज्ञान को मैं आपके सामने रखता हूं, तो सुनिएगा डिटेल में सारी बातें। जब भी आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो आप उसके निकालेंगे सॉल्यूशंस। क्या निकालेंगे, सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो उसके ग्राफ बनाने के लिए आप 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस अपन को निकालने हैं। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालना पिछली वीडियो में सिखाया था, फिलहाल यहां पे भी सिखा दिया है। 2 सॉल्यूशन निकाल लेना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ भी रख के, है ना, वो आपका काम है सॉल्यूशन निकालना, वो मेरा काम नहीं है। मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। अरे कहां गया, मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। एक बार जब सॉल्यूशन निकल जाए मस्त इस वाले टेबल में प्लॉट कर देना। ये टेबल बनाना कंपलसरी है, ऐसा मत होशियारी में रहना, अरे ये टेबल क्यों बनाऊं, सॉल्यूशन तो निकाल लिया ना, काम खत्म करो। नहीं, बनाना जरूरी है वरना आधे नंबर कटेंगे। एक बार जब टेबल बन गया, टेबल बनने के बाद आपने पॉइंट्स निकाल लिए कि कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। मस्त कार्टेशियन प्लेन आपके पास सामने होगा। जब एग्जाम में जाओगे, जब वो ग्राफ बनाने को देंगे तो आपके पास ग्राफ पेपर देंगे। ठीक है, ये जो यहां पे मेरे को ग्राफ पेपर नहीं दिया है मैग्नेट ब्रेन्स वालों ने, इसीलिए मैंने बोर्ड पे अपने हाथों से ग्राफ पेपर बना दिया। इतना टेंशन मत लो तुम, हम है रईस, बना सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो भी पॉइंट्स थे मस्त अपन कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, उस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, और उन पॉइंट्स को जोड़ने के साथ हमारे पास जो है लाइन बन जाएगी। बात खत्म। इतना ही तो है ग्राफ बनाने में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। याद रखना, सिर्फ 2 सॉल्यूशन की अपने को जरूरत है। अब क्या करो, मैं मस्त पूरे फ्रेम से आप लोगों के लिए हट जाता हूं, जिससे एक भी ऐसा शब्द ना छूटे जो आप स्क्रीनशॉट ना ले पाए। फटाफट पूरी चीज का स्क्रीनशॉट यहां पे लीजिए। बहुत ज्यादा ही जरूरी चीज मैंने आपको पढ़ाई है, पूरे वीडियो का क्रक्स है ये। अगर ये चीज तुम सीख गए ना, मतलब वीडियो तो तुम यू सॉल्व कर दोगे, मतलब वीडियो मतलब ये क्वेश्चंस आने वाले सब सॉल्व कर दोगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो चीज मैंने आपको सिखाई है कि लीनियर को लीनियर क्यों बोलते हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसका ले लिया है तो लगे हाथों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सॉल्यूशन कैसे निकलता है। हो सकता है आप ना याद रखें, तो इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेते हुए आई होप कि हमारा वीडियो जो है वो स्टार्ट होने के लिए तैयार है। अभी तक तो अपन ने बात ही नहीं करी चीजों की, अभी तक तो अपन ने सिर्फ इतनी बात करी कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। अभी कुछ और बातें हैं जो एक एक करके अपन करते हैं, क्योंकि वो बातें बड़ी जरूरी है। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत जरूरी बातें मैं आपके सामने करूंगा इस ग्राफ से रिलेटेड। सुनिए, याद है आपको मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं। मैंने ये चीज बार बार आपको पढ़ाई थी, पिछली वीडियो 2 वीडियोस में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि आपके पास ये जो इक्वेशन दिया था मैंने x + y = 2, मैंने बोले थे इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। बट मेरा सवाल रहता है कि इस इक्वेशन के हाउ मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, भाई कितने सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हो सकते हैं। तो आप लोग आंसर तो कुछ नहीं किया करते थे, मैंने ही बताया था कि दुनिया में अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। कितने सॉल्यूशन है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कभी आप लोगों ने सोचा क्यों सर, क्यों उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन क्यों नहीं है, 3 सॉल्यूशन क्यों नहीं है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्यों, क्या कारण है? इसका कारण अभी का आपने सोचा नहीं सोचा, मैं बताता हूं। सुनिए,
ये जो ग्राफ बनाया है ना आपने, ये ग्राफ छुपा के बैठा है कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है। ये जो ग्राफ है ना, इस पे कितने पॉइंट है। इनफैक्ट इस ग्राफ पे देखोगे, ध्यान से सुनना, मेरी बातें सुनना, मेरी बातें ध्यान से सुनना एकदम। जैसे ग्राफ पे ये पॉइंट आपने प्लॉट किया था 2,0, ये आपका पॉइंट क्या था, आपके लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन था, बिल्कुल था। यहां पे आपने पॉइंट प्लॉट किया है 0,2, ये क्या था, आपके लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन था। इनफैक्ट इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं, इनफैक्ट इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं, सारे के सारे पॉइंट, वो सारे के सारे पॉइंट क्या है, आपके लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्या है, आपके लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। वापस से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी टर्म है ये। इस ग्राफ पे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब ये जो लाइन बनाई है ना मैंने पर्पल कलर की, मेरे लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाया है, ये कार्टेशियन प्लेन का नहीं बोल रहा हूं कि सारे पॉइंट जो कार्टेशियन प्लेन में आते हैं। मैं बात सिर्फ और सिर्फ इस लाइन की कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ और सिर्फ इस पर्पल ग्राफ की कर रहा हूं कि इस ग्राफ पे आने वाला हर पॉइंट मेरे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस ग्राफ पे आने वाला हर पॉइंट मेरे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर कोई भी पॉइंट इस ग्राफ के अलावा है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, ये पॉइंट है 5,-2, ये मेरे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये ग्राफ पे लाई नहीं करता है। पर इस ग्राफ पे, इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट मेरे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब आप बोलोगे सर फिर कितने पॉइंट होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे? अरे भाई इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है। अब ये मत बोलना कि तुमको लाइन का डेफिनेशन नहीं मालूम। तुमने क्लास 6वीं में पढ़ी थी कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब दुनिया में जितने भी पॉइंट्स हैं आप उन सबको भी जोड़ लो तो लाइन कभी खत्म नहीं होता, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं उस पे। इसीलिए इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, इसलिए कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये रीजन है कि आपके लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे, कभी भी पूछे, सपने में भी पूछे कि यार क्यों है लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप ये आंसर करेंगे कि एक जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ जो होती है, एक लाइन बनती है और उस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट हमारे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और अगर वो लाइन को अपन देखें तो उस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसका मतलब उस लीनियर इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप उस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। तो ये थी लॉजिक जो मुझे आपको सिखाना था कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालते कैसे हैं ये भी सिखाया मैंने, और ये भी सिखाया मैंने कि उसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी ग्राफ लाइन बनती है। और ये भी सिखाया मैंने कि एक्चुअली उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप थोड़ा सा और आगे कर पाएंगे, है ना। बहुत जरूरी है ये सारी चीजें सीखना मैथ्स के लिए। बच्चों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे जो फंडामेंटल्स है ना, ये बड़े जरूरी है। अगर आपने आज की पढ़ाई नहीं करी, जैसा होता है ना, आप खाना खाते हो, रोज खाते हो तभी बढ़ते हो। ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते में एक दिन खा लेते हो, मस्त मोटे हो जाते हो और बोलोगे अब बाकी 6 दिन खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। मैथ्स के बाद सेम कॉन्सेप्ट है। आपने 9th नहीं पढ़ी, 9th के टॉपिक्स नहीं पढ़े, आपको 10th समझ नहीं आएगी। 9th समझ नहीं आई, 10th समझ नहीं आई, 11th पल्ले नहीं पड़ेगा, और 12th में तो हवाइयां हो जाएंगी। तो ऐसे हाल आपके हो जाएंगे 12वीं तक। इनफैक्ट 10th में भी ऐसे बुरे हाल हो जाएंगे। इसीलिए आपको हर चैप्टर को सीरियसली लेने की जरूरत है। ये चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, ये सारे चैप्टर आपके क्लास 10th में है। ऐसा नहीं है कि वो चले जाएंगे, सब के सब आपके क्लास 10th में है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप जो है इन सारी चीजों को सीख लीजिए। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है, कैसे ग्राफ बनता है। अगर इस लाइन के अलावा कोई पॉइंट लोगे ना, वो आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत जरूरी चीज है ये। यहां पे हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं, वीडियो को खत्म नहीं कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम खत्म कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बतानी थी, वो बता दी। कुछ और बातें भी बची हैं, उनको भी यहां पे मैं डिटेल में आपको बताता हूं। सुनिए, अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एकदम ध्यान से सुनना क्या पढ़ा रहा हूं। मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका ग्राफ कैसा होगा? लाइन होगा। इसका जो ग्राफ है भैया एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा? इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा और इसका ग्राफ वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा? ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन आपके सामने है, इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा और वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है।
अब ये कैसे पता लगाएं हम कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट करे, वाई एक्सिस को कहां पे कट करे, तो उसका एक बेसिक तरीका है, फंडामेंटल तरीका है, वो सीख लीजिए। जब आपको पता लगाना है कि एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। मैंने ये चीज पढ़ाई है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए वाई क्या है, 0 है, बोला था ना मैंने। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसके लिए वाई क्या है, 0 है। तो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को काट रहा है, मान लीजिए इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा है, ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को काट रहा है तो उस पॉइंट के लिए उसका वाई कितना होगा, 0 होगा। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप पुट कर देना y बराबर 0। इस इक्वेशन में क्या पुट कर देना, y बराबर 0। आप सॉल्व करोगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां x एक्सिस पे कैसे कट करेगा, कहां पे कट करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर अपन को y एक्सिस को कहां पे कट करता है ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x की जगह 0। क्या पुट कर देंगे, हम x की जगह 0 पुट कर देंगे। जैसे ही हम x की जगह 0 पुट करें, अच्छा x की जगह सर आपने 0 क्यों पुट किया, तो सुनिए भाई, जब ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा तो मैंने ये चीज सिखाई थी आपको कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है, x होता है, वो 0 होता है। इसीलिए हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। जब उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, जो इक्वेशन अपने पास है, तो सॉल्व करने के बाद अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन डायरेक्ट बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे कट करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए ग्राफ x को कहां कट करेगा, y को कहां कट करेगा, और बच्चे तब सोचते हैं कि सर ग्राफ पेपर तो आपने दिया नहीं, ग्राफ पेपर आपने एक दिया था, उसमें हमने ग्राफ बना दिया, अब कैसे बताएं दूसरे इक्वेशन के लिए। तो उसके लिए ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, उसके लिए दिमाग चाहिए। कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, x एक्सिस को कट करने के लिए y बराबर 0, y एक्सिस को कट करने के लिए x बराबर 0। इनफैक्ट उल्टा है, देखो ना, जब x एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो y को 0 पुट कर रहे हैं, जब y को कट करवा रहा है तो x को 0 पुट कर रहे हैं। तो एकदम उल्टा पलटा है, आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट बेसिक थ्योरी इस वीडियो के लिए। अब इस बेसिक थ्योरी पे ना ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। इन सारी चीजों का सुकून से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हर एक चीज आपकी कॉपी में होना ही चाहिए। बढ़िया, तो यहां पे हमने क्या क्या देखा, तो यहां पे हमने ये सारी चीजें देख ली कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, उसको लीनियर ही क्यों बुलाते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि भाई वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे कट करता है, कहां पे कट करता है, और बिना ग्राफ बनाए हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, इन सारे डिस्कशन के बाद ऐसा करते हैं, अपन मेन कॉन्सेप्ट, मेन टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो अब हमें एग्जाम्पल करना है और इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं अपन। ये आपके एनसीईआरटी का उठाया ही एग्जाम्पल है, जरूरी होते हैं कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करें, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को उठाया। अब सुनो, यहां पे क्या करना है, पहले मैं आपको अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा 1-2 मिनट में। जब मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा, आप सीख जाओगे, तो आप वीडियो को करोगे पॉज, ठीक है। मतलब मैं आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को करना है पॉज, पॉज करने के बाद आपको निकालनी है पेन पेपर, आई होप आपने निकाला होगा, और क्वेश्चन को करना है सॉल्व, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ आंसर आएगा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। उसके बाद जब ईमानदारी से आप 3-4 मिनट ट्राई कर लो, फिर जाके वीडियो को प्ले करना और फिर जाके इसका सोल्यूशन देखना। ऐसे मुंह बाप के वीडियो देखने से कुछ नहीं सीखने वाले हो, आपको वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पहले समझ लो फिर ट्राई करना। Given the point 1, 2, find the equation of a line on which it lies. How many such equations are there? बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन। सुनिए, यहां पे बोला गया है आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में, कहां पे, आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में। भाई कोऑर्डिनेट प्लेन समझते हो ना, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस होता है। तो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट दे दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 1, 2। क्या पॉइंट दिया गया है, 1, 2। आपको बताना है कि इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास करेगी। नहीं, पहले तो ये बताना है, नहीं, पहले डायरेक्ट लाइन नहीं बताना है, पहले आपको ये बताना है कि इस पॉइंट से आपकी जो लाइन पास करेगी। भाई अगर कोई कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई पॉइंट है तो उससे लाइनें पास कर सकती हैं, तो जो लाइन पास करेगी उस लाइन का आपको इक्वेशन बताना है। उस लाइन का क्या बताना है, आपको इक्वेशन बताना है। साथ में जब आप इक्वेशन बता देंगे तो सेकेंड पार्ट में आपको यह करना है, आपको बताना है कि हाउ मेनी लाइंस विल पास थ्रू दैट पॉइंट, हाउ मेनी लाइंस विल पास, यानी कि ये जो पॉइंट है ना आपके पास, इस पॉइंट से एक्चुअली कितनी लाइनें पास करेंगी। 2 क्वेश्चन है, पॉइंट दिया गया है कोऑर्डिनेट प्लेन में 1, 2, सुकून से कोऑर्डिनेट प्लेन बनाइए, उसके का साथ करिए। आपको बताना है कि कौन सी लाइन जो पास करेगी, जो भी लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। साथ में यह भी बताना है कि आपके कितने लाइन इस पॉइंट से पास करेंगे। जल्दी से वीडियो पॉज करके फटाफट ट्राई करिए। चलो,
कर लिया ट्राई, आया आंसर या नहीं आया, कोई बात नहीं, आया आंसर तो भी अच्छी बात, नहीं आया तो भी अच्छी बात। अपन जो है इसका डिटेल्ड सोल्यूशन देखते हैं। तो यहां पे हमको करना क्या है, हमको यहां पे निकालना है कि कौन कौन सी लाइनें इस पॉइंट से पास करेगी। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं इस पॉइंट को प्लॉट कर लूं मेरे कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो ऐसा कर लेते हैं, हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया था, उसी बने बनाए कोऑर्डिनेट प्लेन का अपन यूज करते हैं। ये रहा, इसमें से कुछ चीजों को हटा देते हैं, जैसे इन चीजों की जरूरत नहीं है तो इन सारी चीजों को अपन गायब कर देते हैं। ठीक है, कर दिया गायब। अब इस लाइन को भी गायब कर दो, इस पॉइंट को भी गायब कर दो, अपने को जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है सिर्फ किसकी, लो ये भी गायब कर दिया मैंने, हाँ आ गया। इस लाइन को भी गायब कर दीजिए, सब गायब कर दीजिए। हमें जरूरत है सिर्फ उस पॉइंट को प्लॉट करने की, ये भी गायब कर दिया, ये भी, और ये फाइनली पॉइंट गायब, डन। अब यहां पे एकदम ध्यान से देखिएगा, फोकस से सुनिएगा, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि तो आपको करना था एक पॉइंट प्लॉट, और पॉइंट था आपके पास कौन, 1, 2। तो ये रहा आपके पास 1 और ये रहा आपके पास 2। ध्यान से सुनना, कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, तो पॉइंट प्लॉट करना है 1, 2। 1, 2 का मतलब क्या है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर करेंगे x, y से। तो यहां पे आपके पास x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू आपके पास 2 होगी। तो आपको जाना है x = 1 पे, y = 2 पे। तो x = 1 पे कैसे जाओगे वो भी देख लो। तो x = 1 पे जाना मतलब इस वाली लाइन को ऐसे बनाना, कौन सी वाली लाइन को, x = 1 वाली लाइन को बनाना। y = 2 पे जाना मतलब y = 2 वाली लाइन को बनाना, और जहां पे वो दोनों कट करते हैं वही आपका पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया, 1, 2। तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है आपके पास 1, 2। बहुत बढ़िया। कैसे बनाया वापस से देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया था मैंने। x = 1 है, y = 2 है, तो ये रहा x = 1, ये रहा y = 2, जहां पे इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट हो गया 1, 2। अब बाकी अनवांटेड लाइंस को हटा दो, जैसे ये लाइन गायब और ये लाइन गायब, आपको परफेक्ट पॉइंट मिल चुका है। आपको बताना था इक्वेशन ऑफ लाइन जो 1, 2 से पास करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए लाइन की इक्वेशन जो 1, 2 से पास करेगा। अब इधर देखो, यहां पे आपने देखा कि आपके पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आपके पास 2 है। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, तो ये जो x और ये जो y है, आप इनके बीच में रिलेशंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रिलेशंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे रिलेशन, पहला रिलेशन, मान लो मैंने x और y को ऐड कर दिया। क्या कर दिया मैंने, x और y को ऐड कर दिया। अब x कितना था, 1 था, y कितना था, 2 था। तो बेसिकली मैंने यहां पे 1 और 2 को ऐड किया, इसको सॉल्व किया, तो x + y कितना मिले, मुझे मिला 3। तो ये जो x + y = 3 है, ये भी एक लाइन है। अच्छा, ये लाइन पास कहां से करेगी, तो ये लाइन पास करेगी 1, 2 से। ये बात हमें कैसे पता चली कि ये 1, 2 से पास करेगी, तो जरा इसमें x की जगह 1 रखो, y की जगह 2 रखो, तो 1 और 2 जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब 1, 2 जो है इस लाइन के इक्वेशन सॉल्यूशन है, और जो पॉइंट सॉल्यूशन होता है उसी पॉइंट से तो आपकी लाइन पास करती है। तो हमें तो सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, हमने उस लाइन की इक्वेशन निकाल दी। क्या सिर्फ यही लाइन है जो इस पॉइंट से पास करेगी, क्या इसके अलावा और कोई लाइन नहीं है जो इस पॉइंट से पास करेगी, तो हम और भी लाइनें निकाल सकते हैं। कैसे, तो सुनो, एक बार हमने इन दोनों को ऐड किया, अब ऐसा करो एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, x - y, यानी कि आप x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, आपने इनको सब्सट्रैक्ट किया तो आपके पास x - y की वैल्यू मिल चुकी है -1। ये एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई, ये एक और लाइन की इक्वेशन आ गई जो इस पॉइंट से पास करेगी। कैसे मालूम तुम्हें पास करेगी, तो इसमें भी सेटिस्फाई करवा के दिखा दो, x = 1, y = 2। जैसे ही x 1 रखोगे, y 2 रखोगे, आपको सब्सट्रैक्ट करने पे -1 मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन को, इस इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई, तो लाइन जो है अगेन इस पॉइंट से गुजरेगी। यहां पे बात खत्म नहीं होती है। अब आप बोलोगे सर अब ना आप मल्टीप्लाई करोगे या आप डिवाइड करोगे, तो सुनो, वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं आता है, क्योंकि जब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाया था तो स्टार्टिंग के वीडियो में ही, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि वेरिएबल्स के बीच में या तो प्लस का साइन आएगा या तो माइनस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन कभी भी नहीं आएगा। तो यहां तो अपन ने प्लस किया, यहां पे माइनस किया, तो ऐसा कर लेते हैं, यहां पे अपन थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो आपके पास x था 1, तो s और y कितना था, आपके पास y था 2। तो ऐसा कर लो, x को जो है दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। याद है ना लीनियर इक्वेशंस के टाइप क्या होते हैं, जनरल टाइप क्या होता था, ax + by + c = 0, यही था ना जनरल टाइप। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट होता था a, y का कोएफिशिएंट होता था b, तो क्यों ना मैंने सोचा कि x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट बनाने, तो मैंने
x को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा यहां पे 1 था, सॉरी फॉर दैट, यहां पे 1, दोनों तरफ मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे ये आपके पास x इक्वल टू 1 था, LHS में भी 2, RHS में भी 2, तो ये बन चुका है आपके पास 2x इज इक्वल टू 3। अब देखो यहां पे 2x इक्वल टू 3 है, यहां पे y इक्वल टू 2 है, इन दोनों को वापस से क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे क्या बनेगा, LHS में बनेगा 2x प्लस y, RHS में क्या बनेगा 3 प्लस 2। भाई 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है, तो यहां पे 5 लिख दिया मैंने। ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कैसे, क्या ये इस पॉइंट से पास करेगा 1,2 से, तो चेक कर लो आप, x की जगह 1 रख के देख लो, y की जगह 2 रख के देख लो। यहां पे अरे गड़बड़ हो गई है, ये 2 × 1 2 होगा, तो इनको ऐड करोगे, सॉरी फॉर दैट, ये आपके पास 4 होगा। चेक कर लो, x की जगह 1 रख के देख लो, y की जगह 2 रख के देख लो, सॉल्व करोगे अगेन आपको 4 मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को सैटिस्फाई करते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये जो लाइन है इसी पॉइंट से पास करेगी। इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि सर आपने तो ऑल्दो 3 ही लाइनें निकाली, पर ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कभी भी खत्म नहीं होगा। हमें सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन मांगी थी, तो वो तो ये दे सकते हो, ये देख सकते हो, या ये दे सकते हो, या आप कुछ और भी दे सकते हो। बस याद रखना वेरिएबल्स वाले टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। आप x को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, y को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 के अलावा, ठीक है, 0 से मत मल्टीप्लाई कर देना वरना खत्म ही हो जाएगा। आप x और y को किसी से भी मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, सिर्फ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, और 0 के अलावा किसी और भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो x को 2 से कर दिया, यहां पे y को नहीं किया ना, आप y को 3 से कर दो। मान लो x को 3 से कर दिया, y को 4 से कर दिया, x को 10 से कर दिया, y को 12 से कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया, बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और बन गया वो लाइन जो इस पॉइंट से करेगा पास। चाहो तो दोनों को सब्सट्रैक्ट भी कर दो, फिर भी बात बन जाएगी। मल्टीप्लाई या डिवाइड मत कर देना, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता है। तो इस तरीके से हमने लाइंस की इक्वेशन निकाल ली। तो उसने पूछा था लाइन की इक्वेशन बताओ, तो इन 3 में से कोई सा भी दे देना, तुम्हारा मन करे तो तुम अपने हिसाब से दे दो। उसने दूसरा सवाल एक और पूछा था कि भाई ये तो ठीक है, लाइन की इक्वेशन आपने निकाल ली, आखिरकार लाइनें कितनी पास करेंगी। तो यहां पे लाइनों के इक्वेशन निकालने के तरीके मैंने बताए। अब यहां पे देखिए सिर्फ एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से कितनी लाइनें गुजार सकते हैं आप, इनफाइनाइट लाइंस। कितनी लाइनें, इनफाइनाइट। आप चाहे उतनी लाइनें गुजार सकते हैं जितना आपका मन, यू कैन क्रॉस इनफाइनाइट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। यही है इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो पॉइंट आया है 1,2, इस पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइनें गुजार सकते हैं और उसकी कोई कमी नहीं है। जितने चाहो उतने लाइन इस पॉइंट से गुजारते जाओ, गुजारते जाओ, गुजारते जाओ। इसीलिए सेकंड पार्ट का क्या आंसर होगा कि हाउ मेनी लाइंस यू कैन पास थ्रू द पॉइंट, इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो। जब आपके पास एक लाइन होती है, सॉरी फॉर दैट, जब आपके पास एक पॉइंट होता है, नॉट लाइन, जब आपके पास एक पॉइंट होता है और आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें गुजरेगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें गुजरेगी। कितनी लाइनें गुजरेगी, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें गुजरेगी। कई बार ऐसा भी सवाल आता है कि यार ठीक है, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइनें गुजरेगी, मान लो 2 पॉइंट्स हुए तो, कितने पॉइंट्स हुए तो, 2 पॉइंट्स हुए तो उनसे भी इनफाइनाइट लाइनें गुजरेगी क्या। तो हमेशा याद रखना 2 पॉइंट से हमेशा 1 लाइन गुजरेगी या सिंगल लाइन गुजरेगी। अगर पॉइंट 1 है तो इनफाइनाइट लाइनें गुजरेगी, अगर पॉइंट 2 है तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन गुजरती है। ये कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना था, टेंशन मत लो। इसके बाद एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, उन चैप्टर्स में इसका डिटेल डिस्कशन है, करेंगे अपन। फिलहाल आपको याद रखना है कि अगर एक पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइट लाइनें गुजरती हैं, अगर 2 पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन गुजरती है। यहां पे जो क्वेश्चन था, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आपको गिवन था 1,2, तो कितनी लाइनें गुजरेंगी, इनफाइनाइट। बाकी प्रूफ चाहिए तो आप इनफाइनाइट लाइनों के इक्वेशन भी निकाल सकते हो, बैठे रहो जीवन भर, जितनी लाइनों की इक्वेशन चाहिए निकालते रहो। एक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो, वाई को किसी से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, मन करे तो कभी सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर आपके पास आता जाएगा। चलिए यहां पे हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही काम का क्वेश्चन है। चलो इसका भी ले लो, करे तो मन, ये भी जरूरी चीज है, ऑल्दो इसका और डिस्कशन आने वाले चैप्टर्स में होगा। अभी ये सब करने के बाद अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व किया, अभी ना हमारे पास और ढेर सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल है हमारे पास ये, तो एग्जांपल नंबर 6 भी मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाया है। यहां पे आपको इस इक्वेशन का जो है ग्राफ बनाना है,
क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। चलो ट्राई करते हैं फटाफट। तो इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है आपके पास x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। अब मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है ना, वहीं पे मैं फटाफट काम कर लूंगा, वरना फालतू में ज्यादा मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। तो इस कार्टेशियन प्लेन में पहले अनवांटेड चीजों को हटा लो, जैसे इन सब की जरूरत है नहीं अपने को, तो हटाओ हटाओ हटाओ, फटाफट मिटा दो इन चीजों को, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब अपने पास नया क्वेश्चन है। अच्छा, जब तक मैं ये मिटा रहा हूं ऐसा करो, तब तक आप सोचो कि भैया वो इक्वेशन के साथ अपन कर क्या सकते हैं ना, क्योंकि बिना सोचे तो काम बनता नहीं, सर कितना बताएंगे, कुछ ना कुछ आपको भी करना पड़ेगा। चलिए देखिए, ऑल तो मैंने मिटा दिया। अब सुनिए क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इधर देखना, तो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मैंने सिखाया था किसी भी लाइन, किसी भी इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है, ये तो हम जानते हैं कि ग्राफ क्या बनाएगा, लाइन बनेगा। किसी भी इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाना है जो कि लाइन बनेगा, तो आपको कितने सॉल्यूशंस चाहिए, तो भाई आपको 2 सॉल्यूशंस चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशनों को निकालना है। अब 2 सॉल्यूशनों को कैसे निकालोगे वो भी देख लो, मैंने तरीका सिखाया था। देखो यहां पे कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए अपन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 वाला काम कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग रहता है ना, तब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 वाला काम नहीं चलता है। अभी चल सकता है, चलो स्टार्ट करें। तो यहां पे ऐसा करो, पुट कर दो। आप क्या पुट कर दो, सबसे पहली बार आप x इक्वल टू 0 पुट कर दो। पुट किया आपने तो x इक्वल टू 0 हो गया, ये प्लस y हो गया, ये 7 हो गया। इसको सॉल्व किया आपने तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 7। अब ध्यान से देखिए, जब आपने x की जगह 0 पुट किया y 7 आया, जब आपने x की जगह 0 पुट किया y आपके पास 7 आया, पॉइंट आ चुका है 0,7। अब ऐसा करो ना, वही वाइसा वर्सा वाला काम, अभी x इक्वल टू 0 करके y निकाला, अभी ऐसा करो भाई कि तुम y इक्वल टू 0 पुट कर दो। कहां पे, इस इक्वेशन में। तो ये हो गया x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। तो x आ चुका है 7, y आ चुका है 0, ये भी आपके पास पॉइंट आ गया। मैंने आपको सिखाया था x आगे लिखाता है पीछे लिखाता है। अब मैंने आपको बोला था एक टेबल जरूर बनाना, क्योंकि उस टेबल के नंबर है। तो चलो उस टेबल को बनाए। तो टेबल को बनाने में क्या क्या चीजें रखते थे अपन, टेबल को बनाने में ऐसे 3 कॉलम रखते थे, 2 रोज रखते थे। ये x है, ये y है, x 0 तो y 7, y 0 तो x 7। बस आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। कौन से पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो भाई यहां से पॉइंट आ चुका है 0,7, यहां से पॉइंट आ चुका है 7,0। तो वो रहा आपके सामने ग्राफ। अरे सर इसमें तो 7 बनाया नहीं, तो बनाना पड़ेगा, बिना 7 बनाए काम चलेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं, ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसके पॉइंट्स को अपन थोड़ा सा पास पास कर देते हैं, जिससे कैसे भी करके अपन 7 को बना लेंगे, क्योंकि 7 बनाए बिना अपना काम इधर होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे मिटा के, अरे लो लाइन ही मिटा दी मैंने पूरी, कोई बात नहीं, लाइन तो आ जाएगी आ जाएगी, हाँ आ गई। इनको हटाइए, इनको हटाइए, इसको ऊपर से हटा दो, इसको नीचे से हटा दो, जबरदस्त। चलो अब बना ले पॉइंट, लो लाल कर दिया मैंने, कोई बात नहीं उसकी। तो चलिए पॉइंट बना ले। क्या क्या बनाना है अपने को, अपने को चाहिए 7 तक, छोटा छोटा बनाएंगे। 1 ये हो गया आपका, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7। बस हो गया काम अपना। चलो y पे भी कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया, ये y को मिटाना पड़ेगा यार, काम नहीं बनेगा उसके बिना। ठीक है, ये हो गया 7। चलो बस अब हो गए। तो पहला पॉइंट है आपका 0,7। अब बात आती है ये 0,7 आप प्लॉट कैसे करोगे। सुनो, आपको 0,7 प्लॉट करना है। तो 0,7 का मतलब क्या है, 0,7 अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो x 0 है, y 7 है। भाई x 0 कब होता है, जब y एक्सिस लेते हैं। x 0 कब होता है, जब y एक्सिस लेते हैं। तो y एक्सिस पे x तो 0 मिल गया, y कितना 7 मिला, तो y 7 कहां रहा, ये रहा आपके पास पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या हो गया, तो ये पॉइंट आपके पास हो गया 0,7। जबरदस्त। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपके पास 7,0। 7,0 का मतलब यह है कि आपका x 7 है, y 0 है। y 0 कब होता है, जब x एक्सिस लेते हैं, याद है ना, उल्टा चलता है, x 0 तो y एक्सिस लो, y 0 तो x एक्सिस लो। तो यहां पे y 0 है, ये होता है y पीछे वाला, y 0 है, x कितना है 7। तो y 0 का मतलब आपकी x एक्सिस और उसमें x 7 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास 7,0। आपको याद होगा लाइन बनाना, मैंने सिखाया था कि अगर आप लाइन बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मस्त तरीके से ज्वाइन कर दिया, और मैंने कर दिया है ज्वाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ये तो लाइन सेगमेंट बन गया, लाइन कहां बना, मैंने क्या सिखाया था, एक्सटेंड कर दो। क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। ऐसा थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक एरो बना दो कि भाई वो कभी खत्म नहीं हो रहा, कभी खत्म नहीं हो रहा। ऐसे ही ऊपर के लिए क्या करिए, आप एक्सटेंड कर दीजिए और एक एरो बना दीजिए कि ऊपर भी खत्म नहीं हो रहा, नीचे भी खत्म नहीं हो रहा, और ये बन गई आपके पास लाइन। कौन सी लाइन बनी, ये वाली लाइन बनी, जिसका इक्वेशन है आप सभी के सामने x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ऐसा करते हैं ना, लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। ये है आपके पास कौन सी लाइन, तो ये है आपके पास लाइन जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज
इक्वल टू 7। बस यही कह रहा था ना, वो लाइन की ग्राफ बनानी थी, इक्वेशन की ग्राफ बनानी थी, बना दी अपन ने, इतना काम कर लिया ना, हो गया क्वेश्चन खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। अच्छा, कुछ सवाल मैं मेरी तरफ से पूछना चाहूंगा, जैसे कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है आपसे मैंने पूछा, तो आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। भाई क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे सर ये जो लाइन है ये तो कभी खत्म होती नहीं है, और इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट आपके इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जैसे कि आपने इस लाइन पे ये वाला पॉइंट लाई करवा दिया, आपने इस लाइन पे ये वाला पॉइंट लाई करवा दिया, आपने इस लाइन पे ये वाला पॉइंट लाई करवा दिया, कोई और करवा दिया, ये सारे के सारे पॉइंट आपके लाइन के क्या है, सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या है, सॉल्यूशन है। भाई ये लाइन इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कभी खत्म नहीं होता, तो इस पे सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट है। हां, इन पॉइंट्स के अलावा जैसे कोई ये पॉइंट चुनोगे, कोई ये पॉइंट चुनोगे, तो ये आपके इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, क्योंकि ये लाइन पे लाई नहीं करते। तो ये था आपके इस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और जो चीज मैं बताना चाहता था वो भी क्लियर है। तो इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे मैंने सॉल्यूशन निकाला है, और ये जो प्रॉपर चीज बनाई है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहां पे थोड़ा सा हट जाता हूं, आपके सामने पूरा बोर्ड खाली है। चलिए, कर लिया काम, कुछ छोड़ा तो नहीं, सब हो गया, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलो, सिंपल क्वेश्चन था, पर कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करते चलेंगे ना अपन, तो अपने को बहुत मजा आएगा आगे सालों के मैथ्स पढ़ने में, वरना अभी अपन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, अब यहां पे आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम। क्या आता है, वर्ड प्रॉब्लम। चलो देखो, तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं इस साल आपके उतने टफ नहीं पड़ेंगे, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, पर ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं अगले साल आपके बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाले हैं। क्लास 10th में जब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आएगा तो यही सारे वर्ड प्रॉब्लम्स किसी ना किसी रूप में आपको मिलेंगे और बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनसे रिलेटेड ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, और सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखो, यहां पे एक्चुअली क्वेश्चन मैथ्स का है, पर इसमें बातें साइंस की बोली गई है। क्या बोला गया है कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास मान लीजिए m है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास मान लीजिए m है, और इस बॉडी पे लग रहा है फोर्स F, बॉडी पे लग रहा है फोर्स F, और मान लो इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो है a। तो यहां पे आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, फोर्स लग रहा है F, और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, a है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, आपको याद होगा। और यहां पे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम यहां पे मास रूपी कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये बनता है न्यूटन के सेकंड लॉ से इक्वेशन। कैसे बना, तो यहां पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन जो था, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह क्या डाला, मास डाल दिया। तो ये इक्वेशन अपने पास बनता है। आज बात इसी इक्वेशन की चल रही है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इस चीज को, इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन में, और उसके लिए हमें प्लॉट करना है ग्राफ। तो यहां पे हम देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन बन गया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, ऑल्दो वेरिएबल्स हैं, यहां पे वेरिएबल कौन कौन है पहले ही मैं आपको बता देता हूं। सुनिए, यहां पे फोर्स जो है ये एक वेरिएबल है, क्योंकि भाई बॉडी पे फोर्स तो बदलता रहेगा ना, फोर्स कांस्टेंट थोड़ी रहेगा। यहां पे a यानी एक्सेलरेशन जो है ये भी एक वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी तो बॉडी का बदलता रहेगा। पर यहां पे m जो है बॉडी का जो मास है, ये मास वेरिएबल नहीं है, ये मास बॉडी का क्या है, दिस m इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे दो ही चीजें वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है, यहां पे फोर्स और एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन में हमेशा x और y की आदत है अपने को, f और a इन सारी चीजों की आदत तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो f का सिंबल है आप इसकी जगह y यूज कर लीजिए। भाई वेरिएबल है तो वेरिएबल का नाम तो अपना अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप x भी रख सकते हो, मैंने y रखा है, ठीक है, मेरी सहूलियत के हिसाब से। तो फोर्स की जगह अपन y यूज कर लेते हैं, और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह अपन x यूज कर लेते हैं। जबरदस्त, तो फोर्स की जगह y यूज किया, एक्सेलरेशन की जगह अपन ने x यूज किया, बहुत बढ़िया। तो ये इक्वेशन अब किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, f की जगह आ चुका है y, मास तो अपना कांस्टेंट है तो m रहने दो, और a यानी एक्सेलरेशन की जगह आ चुका है x। तो अपने पास बन चुका है एक इक्वेशन y इज इक्वल टू mx। क्या इक्वेशन बन चुकी है, y इज इक्वल टू mx। बहुत बढ़िया, एक्सप्रेस हो गया क्या सर, हाँ भैया एक्सप्रेस हो गया। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। इस लीनियर इक्वेशन में कोई परेशानी नहीं, बन चुकी है लीनियर इक्वेशन हमारे पास। ठीक है सर, बना लिया आपने लीनियर इक्वेशन,
इक्वेशन, बहुत बढ़िया काम किया सर। ऐसा करो, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर दो। क्या प्लॉट कर दो? ग्राफ प्लॉट कर दो। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहां जाएंगे? कार्टेशियन प्लेन पे जाएंगे। चलिए चलते हैं हम हमारे कार्टेशियन प्लेन पे। कहां है कार्टेशियन प्लेन? ये है कार्टेशियन। अरे कहां गया कार्टेशियन प्लेन भाई? यहां यहां यहां। कहां अंडू कर दिया क्या हमने? रुक जाओ, अभी ला देते हैं। ये रहा आपके पास कार्टेशियन प्लेन। चलो इसमें उन चीजों को हटा देते हैं जिन चीजों की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों की जरूरत अपने को नहीं है, हटाओ हटाओ हटाओ। जब तक मैं ये मिटा रहा हूं तब तक आप सोचिए कि जो y = mx इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, कैसे आप इसका काम करेंगे, कैसे इसका इक्वेशन आप बनाएंगे। भाई आप भी सोचिए, थोड़ा काम आप भी अपने पे लीजिए कि कैसे बनाएंगे इक्वेशन। सारा काम सर तो करेंगे नहीं। लो इसको भी हटा के, इसको भी हटा के, इसको भी हटा दो, और भाई तुम इस पर्पल को भी हटा दो। लाल को कैसे हटाओगे? हटा दिया, सब हटा दिया, जबरदस्त। अब आ जाओ, तो इक्वेशन क्या है अपने पास? इक्वेशन है अपने पास y = mx। पहली बात, मैंने आपको बताया था दुनिया में जितने भी लीनियर इक्वेशन मिलते हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। आपको ये आइडिया होगा। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, यहां पे होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जो कि प्लस या माइनस में होता है। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है, यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? वो मिसिंग है। वो क्या है? मिसिंग है, यानी कि गायब है। क्या है वो? मिसिंग है, यानी कि गायब है। और मैंने आपको सिखाया था कि जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग रहता है तो आपकी जो इक्वेशन है ना, वो एक पॉइंट से पास करती है। पॉइंट है 0,0। अगर आपका कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो आपका इक्वेशन जो है एक पॉइंट से पास करता है, जो कि है 0,0। इनफैक्ट ये पॉइंट क्या कौन हो गया अपने पास? ये पॉइंट हो गया अपने पास ओरिजिन। ये मैंने आपको बहुत सिखाया था, मैंने आपको बताया था। मैंने ये नहीं बोला था कि इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है, मैंने ये बोला था कि 0,0 सोल्यूशन होता है। 0,0 क्या होता है? आपके इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। कब होता है? जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है। यानी कि हमें एक सोल्यूशन तो मिल गया। हमें कितने सोल्यूशन मिल गए? एक सोल्यूशन तो मिल गए। यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम हमारा पॉइंट प्लॉट कर देंगे कि यार हम तो कंफर्म हो गए कि लाइन जो है इस पॉइंट से तो पास करेगी, 0,0 से पास करेगी। ये हम कंफर्म आज हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, हो गया कंफर्म अपन। बात ये आती है, सर ये सब तो ठीक है, अपन ने ये भी पता कर लिया कि पॉइंट किससे पास करेगी? 0,0 से पास करेगी। लेकिन सर ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ग्राफ बनाने के लिए हमको तो 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। आपने एक पॉइंट तो 0,0 निकाल दिया, दूसरा पॉइंट कैसे निकालोगे? क्यों नहीं निकाल पाऊंगा मैं दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट इसलिए नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि क्या मुझे मास की वैल्यू मालूम है? मुझे मालूम है m कितना है? नहीं मालूम। नहीं मालूम, यहां पे आप अज्यूम कर लो। क्या कर लो आप? बॉडी का मास अज्यूम। भाई कांस्टेंट है तो आप अपने हिसाब से मान लो कि बॉडी का जो मास है वो 3 किलो है। बॉडी का मास जो है वो 3 किलो है। तो जैसे ही आप अज्यूम करोगे कि बॉडी का मास 3 किलो है तो ये इक्वेशन एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगी y = 3x में। कन्वर्ट हो जाएगी y = 3x में। जबरदस्त। इसके लिए भी टेबल बनेगा। कैसे टेबल बनेगा? देखो वही वाला मैंने जो सिखाया था, ऐसा करके मस्त टेबल बनाओ। इस टेबल में ऐसे 3 कॉलम्स बना दीजिए, 2 रोज बना दीजिए। ये x हो गया, ये y हो गया। पहला सोल्यूशन ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 0,0, तो x0 y0। बस एक और सोल्यूशन की तलाश है। जब ऐसा इक्वेशन होता है तो मैंने आपको सिखाया था मन मर्जी, x की वैल्यू जो आती है डालो। क्या मन कर रहा है x की वैल्यू डालने का? मेरा मन कर रहा है कि x की वैल्यू 1 डालो। मेरा मन कर रहा है x की वैल्यू 1 डालो। तो यहां पे अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो 3 × 1 y की वैल्यू कितना मिलेगा? मुझे 3 मिलेगा। तो यहां पे एक पॉइंट मुझे मिल चुका था, एक सोल्यूशन मुझे 0,0 मिल चुका है। मुझे दूसरा सोल्यूशन भी मिल गया है। दूसरा सोल्यूशन है मेरे पास 1,3। ये है मेरे पास दूसरा सोल्यूशन। तो एक पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड है 0,0। आपको मालूम होगा ओरिजिन होता है। बस 1,3 मिल जाए तो सर लाइफ बन जाए। तो 1,3 मिलेगा कैसे? 1,3 का मतलब ये है कि x1 है y3 है। x1 का मतलब क्या? x1 का मतलब ये वाली लाइन, याद होगी आपको। y3 का मतलब क्या? ये वाली लाइन। जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करी वही आपका पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया? ये पॉइंट हो गया आपके पास 1,3। ये पॉइंट कौन सा हो गया? ओरिजिन 0,0। बस बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया, खेल खत्म। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा यहां की जगह कहीं और बनाओ। यहां पे बना ले, हाँ यहां पे बना लेते हैं। ये पॉइंट हो गया आपके पास 0,0 ओरिजिन। ये हो गया 1,3। मिल गया अपने पास 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मिल गए तो अपन तो लाइन यू बना देंगे। तो आप क्या करिए, इसमें से अनवांटेड लाइंस को हटा दीजिए। ये पर्पल गया, ये पर्पल गया, ये पर्पल गया। जबरदस्त। अब कुछ मत करो। क्या करें? कुछ नहीं करे सर, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। करने में ये करना है कि आपको इन दोनों पॉइंट्स को करना है ज्वाइन। आपने कर दिया इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन, लाइन सेगमेंट बन गया। मैंने क्या सिखाया था? दोनों तरफ एक्सटेंड करो, इधर भी एक्सटेंड करके एरो, ऊपर भी एक्सटेंड करके एरो। तो दोनों तरफ आपने एक्सटेंड करके क्या बना दिया? एरो बना दिया। जो लाइन आपको चाहिए थी वो लाइन आपके सामने अवेलेबल है। कौन सी लाइन है ये? तो ये लाइन है आपके पास y = mx, जिसमें m की वैल्यू हमने कितनी ली है? 3 kg ली थी। kg को लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 3 को लिखने की जरूरत थी। हमारा काम हो चुका
चुका है। जो भी चीजें हमें करनी थी इस इक्वेशन से रिलेटेड हमने वो कर ली है। क्या क्या करा, तो जो हमें फोर्स का सिचुएशन दिया गया था उसको अपन ने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हम यहां पे आए और फिर हमने उसको मस्त प्लॉट करा, उससे लाइन बनाई। और यहां पे एक बात आती है कि m की वैल्यू जो आपको चाहिए ना आप ये ले सकते हो, ठीक है। अब 5 10 -5 तो नहीं ले सकते क्योंकि मास जो है नेगेटिव नहीं होगा, तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। तो पहले क्या करो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हट चुका हूं आपके फ्रेम से पूरा। फिर इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फ्रेम से हट चुका हूं, ले लिया स्क्रीनशॉट, जबरदस्त। अब सुनो, तो ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे कुछ बातें आपसे करनी है इस ग्राफ से रिलेटेड, वो बातें कर लेता हूं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्राफ से मैंने रिलेटेड बात करनी है, यहां पे मैंने एक चीज सीखी। क्या चीज सीखी कि जो इनिशियली मेरा इक्वेशन था, वो इक्वेशन क्या था, y बराबर mx। जो मेरा इक्वेशन था वो क्या था, वो था मेरे पास y बराबर mx, यही इक्वेशन था ना, इसी का ग्राफ बनाया ना। कैसा ग्राफ बनाया, अब मैं सारी चीजें नहीं बना रहा हूं, मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया कि ये मेरे पास x था, ये मेरे पास y था, ये मेरे पास ओरिजिन था, तो ये मेरे पास ग्राफ था, ऐसा कुछ ग्राफ था। यहां पे आपने m की वैल्यू 3 चुनी तो आपके पास ये ग्राफ बना। यहां पे आप m की वैल्यू 4 चुनते तो भी यही ग्राफ बनता, मतलब कुछ पॉजिटिव में चुनते। आप m की वैल्यू 5 चुनते तो भी यही ग्राफ बनता, ठीक है। आप m की वैल्यू कुछ भी चुनो, एनी पॉजिटिव वैल्यू चुनिए, आप m की एनी पॉजिटिव वैल्यू चुनिए, एनी पॉजिटिव वैल्यू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ, बस अंतर ये हो सकता है कि m इक्वल टू 3 के लिए ये बना है तो m इक्वल टू 4 के लिए ये बन जाए, m इज इक्वल टू 5 के लिए ये बन जाए, जैसा भी बने। इंपॉर्टेंट ये है कि हर बार ग्राफ मालूम है पास कहां से करेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि हर बार ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से 0,0 से, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज ट्रू है ये, कभी भी गलत नहीं होता। जब भी आपका इक्वेशन इस फॉर्म का होगा आपका ग्राफ पास करेगा। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, कंफर्म है, ये कभी चेंज नहीं होता। याद रख लो, रट लो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, यहां पे तो सर आपने पॉजिटिव वैल्यू की बात करी, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू में ग्राफ ऐसा होता है, अगर यहां पे मेरा जो m है ये कुछ नेगेटिव हो जाता, -2 -3 -4 फलाना ढिंकाना कुछ भी हो जाए, तुम तो छोड़ो, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। अगर m की वैल्यू हो कुछ भी, आपको इक्वेशन इस प्रकार का मिले y बराबर mx, आपको इक्वेशन इस प्रकार का मिले, देखो जब पॉजिटिव होगा उसके लिए बात कर ली मैंने। आपको अगर इक्वेशन y बराबर mx प्रकार का मिले जहां पे m कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू, बस रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं तुमने इमेजिनरी लाके पटक मारा, रियल होना चाहिए। तुम्हारा m एनी रियल वैल्यू है तो हमेशा जो आपका ग्राफ पास करता है, हमेशा हमेशा ओरिजिन से पास करता है। भाई वो ऐसे पास कर सकता है, 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 वो m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो 2 है, वो 4 है, वो 10 है, वो 50 है, पर हां आपका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। ये है वो कंपलसरी रूल जो आपको ध्यान रखना है और ये सीखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा इक्वेशन होना चाहिए, y इज इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन होना चाहिए, ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। ऐसा क्यों, तो इसमें कौन मिसिंग है, मैं आपको सिखा चुका हूं, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। कौन मिसिंग है, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। भाई जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग है यानी कि c मिसिंग है, तो मैंने सिखाया है कि ग्राफ का एक सोल्यूशन कौन होता है, सॉरी लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन कौन होता है, 0,0 होता है। जब ये इसका सोल्यूशन है तो बिल्कुल ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा, कोई मना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेगा। इस चीज को आप यहां पे याद रख लो, ठीक है। हां, लाइन कैसे भी बन सकती है पर हां वो ओरिजिन से पास करेगी, ये आपका क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू 10x, तो बताइए ये ग्राफ कहां से पास करेगा, तो आप क्या आंसर करोगे, अरे y इज इक्वल टू 10x, ये तो y इज इक्वल टू mx है, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, खत्म खेल, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। यहां पे मैंने आपको इस इक्वेशन में ना बहुत सारी बातें सिखाई, सिर्फ कुछ बातें नहीं सिखाई है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिया आपको, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको जो बातें सिखाई, ये बातें जरूरी है, ये बातें काम आने वाली है। तो मस्त इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया था, आई थिंक आपने इसका नहीं लिया ना, तो इसका भी ले लीजिए, बड़ी जरूरी चीज है, ठीक है। इसके बाद इसका भी ले लो, ये भी बड़ी जरूरी चीज है। और यहां पे अपन इस क्वेश्चन को जो है क्लोज करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को क्लोज करते से ही हम एक नए क्वेश्चन पे आएंगे और ये रहा हमारे पास एक नया सवाल। तो यहां पे जो है ना आपके एग्जाम्पल 8 है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 8 के 3 पार्ट्स हैं, ए पार्ट ए है, या आपके पास पार्ट बी है और ये फाइनली आपके पास पार्ट सी है। तो हर पार्ट में करना क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो आपके पास जैसे कि ये फिगर देख पा रहे हो आप, ये फिगर है, ठीक है, 0.1 वाला फिगर है।
यहां पे आपको एक लाइन बनती दिखाई दे रही होगी, आई होप आप देख पा रहे हैं, एक लाइन देख पा रहे हैं, बिल्कुल। ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन होगी कुछ ना कुछ, बिल्कुल होगी, हर लाइन की इक्वेशन होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, ये क्या है, 4 ऑप्शन है। आपको बतानी है कि इस लाइन का कौन सा इक्वेशन होगा, आपको बता लो, मैं गोल गोल घूम गया, इस लाइन का कौन सा इक्वेशन होगा, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब कैसे बताएंगे वो थोड़ा सा आपको ट्राई करना है। सुनो, आपको लाइन की इक्वेशन बतानी, वापस से समझ लो भाई, वो रहा आपके पास डायग्राम, उस डायग्राम में है लाइन, उस लाइन की बतानी है इक्वेशन, ये ऑप्शन है 4। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा जो आपके इस लाइन का कौन दिखाएगा, इक्वेशन दिखाएगा। चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा, ट्राई करा आप लोगों ने, बना क्या आपसे, नहीं बना, फिर भी देखो। सबसे पहली चीज जो मैं उस लाइन को देख के कह सकता हूं कि वो लाइन पास करती है ओरिजिन से। क्या आपने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया, ये था आपके इक्वेशन क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। और सर ने अब भी हमें बताया है कि कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है तो उसका इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, y = mx फॉर्म का, ठीक है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है। अगर ये फॉर्म समझ लेंगे, एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा। मालूम है कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, 4th वाला ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है, दिखाता हूं मैं आपको, इसमें कांस्टेंट टर्म है और हम जानते हैं कि इस लाइन में क्योंकि ओरिजिन से पास करता है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो चुका है रिजेक्ट। अब बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन। अच्छा, तुम्हारे मन में होगा अरे फर्स्ट भी रिजेक्ट कर दो ना सर, कहां है उसमें कांस्टेंट टर्म, सॉरी कहां, उसमें तो कांस्टेंट टर्म है, उसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है भाई, उसमें भी सिर्फ 2 वेरिएबल है। अब इन 3 में से एक ऑप्शन होगा सही। कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास इस लाइन पे सर्टेन पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं आप, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाई पड़ता है, मुझे जो दिखाई पड़ता है वो है 1,2। अगला पॉइंट जो मुझे दिखाई पड़ता है वो है मेरे पास 0,0 और तीसरा पॉइंट जो मुझे दिखाई पड़ता है वो है -1, -2। देखो, ये तो हमें पता है कि 0,0 जो है तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तीनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसीलिए वो तीनों के तीनों ओरिजिन से पास करेंगे। तो इसको तो चेक ही मत करो, इसको तो हटाओ, ये तो पिक्चर से ही गायब। बस बचता है ये और बचता है ये। अब क्या करेंगे अपन इसके लिए भी तीनों को वेरीफाई कर लेंगे कि किसमें, मतलब बात ये, सुनो एक बात गड़बड़ हो गई, इसको वापस से सुन लो। आपको चेक करने हैं ये दोनों सॉल्यूशन किसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर एक सेटिस्फाई करेगा तो भी आंसर नहीं होगा, दोनों के दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस इक्वेशन को, जो इक्वेशन इसका आंसर होगा। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं इस इक्वेशन से। पहला वाला इक्वेशन है हमारे पास x + y = 0। तो कर ले वेरीफाई, चलो इसके साथ करते हैं पहले वेरीफाई। आ जाओ यहां पे, तो वेरीफाई अगर करोगे तो इसका LHS क्या है आपके पास, या फिर डायरेक्ट पुट कर दो, x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2 पुट कर दो, यहां पे 0 है, 1 + 2 3 हो गया। क्या 3 0 के बराबर होता है क्या? अरे सर कैसी बेवकूफों समान बातें कर रहे हो आप, 3 0 के बराबर क्यों होगा? लो, यही ने सेटिस्फाई नहीं किया, मैंने बोला था दोनों को सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी रिजेक्ट नहीं है काम का कुछ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी दूसरे पे आ जाओ, दूसरा कौन सा इक्वेशन है? दूसरा है आपके पास ये y = 2x। ये हो सकता है कैसे, तो देखते हैं। y कितना है, 2 है, पीछे वाला y होता है, आगे वाला x होता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। y = 2, यहां पे 2 रख दिया, x = 1, 2 × 1 सॉल्व किया तो आपके पास आ चुका है 2 = 2। ले कर दिया सेटिफाई, इसने LHS RHS के इक्वल कर दिया। पर आपको सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा। आ जाइए इधर भी चेक करते हैं। तो यहां पे है y = 2x, इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। y की जगह आपने डाल दिया -2, x की जगह आपने डाल दिया -1, सॉल्व किया आपने, -2 -2, लो यहां पे भी इक्वल हो गया। अब क्योंकि दोनों ने सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर जो है होगा, y = 2x आंसर होगा। तो सर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्या y = x को? ऑब्वियस सी बात है यार, जब एक ने बना दिया आंसर तो अगला क्यों होगा? ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर करेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए कौन सा टिक लगा देंगे आप? सेकंड टिक लगा देंगे। मेरी बातों पे भरोसा नहीं होता है तो y = x चेक कर लो, यही वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं होता भरोसा, आओ दिखाता हूं, ये वाला यहां पे चेक करो, 1,2 के साथ y = x। y की जगह क्या रखोगे? 2 रखोगे, x की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे। 2 1 के बराबर होता है होता है के बराबर नहीं होता भाई, तो 2 1 के बराबर नहीं होता है तो क्यों आएगा वो? उसमें नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी रिजेक्ट। तो इसीलिए कौन सा आंसर सही है? सेकंड आंसर सही है। आई होप कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में समझ में आया है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो तरीका मैंने सिखाया वो भी इंपॉर्टेंट था, ले लिया, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया अपने पास खत्म। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 के मैंने बोला था ना 3 पार्ट्स हैं, बी वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। तो बी वाले पार्ट में भी वो रहा आपके पास लाइन का इक्वेशन, ये रहे 4 ऑप्शन, करना है एक को टिक, बताना है कौन सा आंसर है। देखो यहां पे भी आप क्या करो, मस्त 1 मिनट का मतलब
मतलब 1 मिनट, हाँ 1 मिनट से ज्यादा मत टाइम देना, मस्त पॉज करो वीडियो को, टाइम लो, सॉल्व करने की कोशिश करो। रुक गया मैं, चलो कर लिया ट्राई, हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। तो यहां पे जब मैंने लाइन की इक्वेशन देखी, लाइन की क्या देखी, इक्वेशन देखी, तो यहां पे मुझे दिखाई पड़ता है कि लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं करता, लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं करता। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होगा। सही बात है भाई, लाइन जब ओरिजिन से पास करता है तभी कांस्टेंट टर्म नहीं होता। अभी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब लाइन में कांस्टेंट टर्म होगा। कौन कौन से ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है? ये वाले, फर्स्ट वाले ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, गायब। सेकंड वाले ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, गायब। बचता है थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट, बचता है थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट। इनमें देखना है कि कांस्टेंट टर्म तो मिसिंग नहीं है, मतलब ये दोनों में से कोई एक ना एक ऑप्शन होगा। अब वापस से चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो आपके पास पॉइंट्स दिए हैं, 3-3 पॉइंट्स दिए हैं। कौन से 3-3 पॉइंट्स दिए हैं? सबसे पहला पॉइंट आपके पास दिया है 1,6। अगला कौन सा पॉइंट दिया गया है? अगला पॉइंट आपके पास दिया गया है 0,4। अरे बाप रे, ये कौन सी राइटिंग लिखते हो सर आप? अगला पॉइंट दिया है 0,4 और इसका अगला पॉइंट दिया है -2,0। ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है सर, दिए गए हैं। अब क्या करना है? आपको इन दोनों ऑप्शंस को एक एक करके पिक करने हैं और वही आंसर होगा जिसमें ये तीनों के तीनों पॉइंट्स करेंगे सेटिस्फाई, तीनों के तीनों। अगर एक ने भी सेटिस्फाई नहीं किया ना, मतलब वो आंसर नहीं होगा। चलो किससे शुरुआत करोगे? थर्ड वाले से शुरुआत करना चाहते हो? आ जाओ। तो यहां पे रख देते हैं अपन 2x + 4। अरे रे, क्या करते हो सर? ऐसा है ना, y = 2x + 4। क्या सिखाया था मैंने? पहले x और y की वैल्यू रख दीजिए, LHS RHS बराबर आ गया तो कर रहा है सेटिस्फाई, नहीं कर रहा तो बात खत्म। और तीनों को करना पड़ेगा सेटिस्फाई। एक ने भी बुरा मान गया ना, एक ने भी सेटिस्फाई नहीं किया ना, बात खत्म हो जाएगी। चलो पुट करते हैं। और y पीछे वाला होता है, x आगे वाला होता है, ये बार बार बताना पड़ता है आपको। चलिए रख दीजिए, यहां पे 6 रख दिया, यहां पे आपने x की जगह 1 रख दिया और ये आपके पास 4 हो गया। बहुत बढ़िया। अरे वाह यार, 2 × 1 = 2 + 4 ऐड करा, 6 = 6। ये तो कर दिया सेटिस्फाई, ये तो कर दिया सेटिस्फाई। यहां पे चेक कर लो, आ जाओ वापस से सेम इक्वेशन के साथ, y = 2x + 4। चलो चेक करते हैं, x की जगह 0, y की जगह 4, तो ये हो गया 4, x की जगह हो चुका है 0, ये हो गया 4। सॉल्व करेंगे, 2 0 0, 0 + 4। लो भाई, ये भी 4 = 4, इसने भी कर दिया सेटिस्फाई। गजब, दोनों काम कर रहे हैं। अभी तीसरे में कर लेते हैं चेक लास्ट में। तो यहां पे इक्वेशन लिखते हैं, y = 2x + 4। क्या पुट करें? x की जगह -2, y की जगह 0 कर दो, पुट कर दो। y की जगह 0, x की जगह क्या? -2, ये है आपके पास प्लस का 4, ये हो गया 0, 2 × -2 -4 + 4। सॉल्व करोगे तो 0 = 0। लो, इसने भी कर दिया सेटिस्फाई। मैंने बोला था अगर तीनों ने सेटिस्फाई कर दिया वो आंसर हो गया, यानी कि ये आंसर हो गया। सर इसको चेक ना करे क्या? कर लो चेक, एक ना एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, बात बिगड़ जाएगी। कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा मैं बताऊं? चलो मेरी शक्तियों का इस्तेमाल देखो, मैं बताता हूं। ये फर्स्ट वाले में चेक कर लो, आ जाओ फर्स्ट वाले में चेक कर लो, इसी में चेक करते हैं। y = x - 4, y = x - 4। x की जगह 1, y की जगह 6, y की जगह 6, x की जगह 1। सॉल्व करेंगे, अरे सर सही किया ना? सही किया। तो 6 = 1 - 4 - 3, और आप तो जानते ही हैं कि 6 जो है -3 के बराबर नहीं होता। फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि इसने सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि ये भी इक्वेशन नहीं होगा। कौन सा होगा इक्वेशन? ये इक्वेशन होगा। टिक कर दीजिए, बात खत्म हो गई भाई। आप तरीका सीख चुके हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तरीका आप पूरी तरीके से तैयार हैं ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करने के लिए। आ जाइए, एग्जाम्पल 8 हो चुका है आप सभी के सामने खत्म। तो एग्जाम्पल 8 को खत्म करते ही अपन आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के सी वाले पार्ट पे। देख लो जरा, ये रही आपके पास लाइन। अब ये लाइन भी ओरिजिन से पास तो करती नहीं है, ये लाइन भी ओरिजिन से पास तो करती नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन को रिजेक्ट करोगे? उन्होंने ऑप्शन को रिजेक्ट करो जहां पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, क्योंकि ओरिजिन से अगर पास करती है तब कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है। अगर ओरिजिन से पास नहीं करती है तब तो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए था, यानी कि ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बाकी थर्ड और फोर्थ बच गए। तो बस वही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, अपन को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। आ जाओ, पॉइंट्स कौन कौन से दिए हैं देखते हैं भाई। तो पहला पॉइंट जो है आई थिंक दिया गया है आपके पास 2,0 है ना। तो पहला पॉइंट है आपके पास 2,0, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आपके पास क्या है? अगला पॉइंट है 1, -2, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है, अरे इसमें तो 4 पॉइंट दिए हैं, 4 करते करते हालत खराब हो जाएगी। अगला पॉइंट दिया है आपके पास 0, -4, और लास्ट पॉइंट जो दिया है वो दिया है आई थिंक -1, -6। अरे यार, ये बहुत टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, करते हैं। ये दिए हैं आपके पास पॉइंट। कौन से इक्वेशन को पिक करना है? थर्ड को पिक करना चाहते हो कि फोर्थ को? थर्ड को पिक कर ले पहले, आ जाओ थर्ड को ही पिक कर लेते हैं। तो ये है आपके पास y = 2x + 1।
पुट करना है, आप जानते ही होंगे x आगे होता है, y कौन सा होता है, पीछे होता है। रख दो भाई, x की जगह 2, y की जगह 0, तो y की जगह 0 रख दिया, x की जगह आपने 2 रख दिया, या आपके पास +1 हो गया। सॉल्व करा, 0 बराबर 4 + 1, लो 0 बराबर 5, 0 बराबर 5 है, 0 बराबर 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, नहीं, तीसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। भाई 4 ऑप्शन थे, उसमें 3 तुमने रिजेक्ट कर डाले, कौन सा आएगा, आंसर 4th आएगा। बात खत्म करो, और तुमको यकीन नहीं है तो तीनों केस में वेरीफाई करो, आंसर आएगा, है ना, चेक कर लो, ठीक है। अब एग्जाम में भी तुम ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर मेरा सजेशन रहेगा कि एग्जाम में आप वेरीफाई करना जो सही आंसर है उसके लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट मत करना, आप वेरीफाई कर सकते हो, एक एक करके तीनों पॉइंट्स को रखना है, LHS RHS के बराबर आ रहा है, वही बात बन रही है, ठीक है। तो यहां पे आपका एग्जांपल नंबर 8 होता है खत्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। डन 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 सर, आगे बढ़िए। आगे आपके लिए मेरे पास कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको मार्क कर लो, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको करना है, ठीक है। अब इसका आंसर तो मैं नहीं देख पाऊंगा, बस अब आप कर लीजिएगा। वैसे आपको इसका मैं सोर्स बता देता हूं, तो आप चैप्टर का नंबर तो मुझे याद नहीं, पर जो एक किताब आती है ना जिनका नाम कुछ ये रहता है, नाम तो मैं यहां नहीं लूंगा, तो इस किताब का नाम कुछ ये रहता है। इस किताब में ये इसी वाले चैप्टर पे आप चले जाइएगा, वहां पे आपको एक क्वेश्चन का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत आप करिए, जाइए चेक करिए, तरीके मैंने सिखा दिए हैं, आप जानते हैं। अगर आप मेरे से कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो सवाल तो ये आपके लिए बच्चे जैसा है। और एक ये क्वेश्चन भी लिख लो, इसको भी आप वहां से करके आना, ठीक है, करके आना, दोनों क्वेश्चन को होमवर्क कर लेना, ये भी वहीं का मिलेगा, आसपास का ही क्वेश्चन है, शायद अगला ही क्वेश्चन है जितना मुझे याद है। अभी आ जाओ एक बड़े ही स्पेशल क्वेश्चन पे जो मुझे लगता है एग्जाम में आएगा, मुझे लगता है आएगा। तो यहां पे एक एग्जाम्पल के अंदर 3-3 पार्ट्स हैं, ये भी उसी बुक से उठा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के अंदर 3-3 पार्ट्स हैं। अच्छा, यहां पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। आप लोग कई बार मैंने कमेंट्स में देखा है कि आप टाइप करते हैं कि सर RD शर्मा करवा दो, सर RS अग्रवाल करवा दो, सर ओसवाल करवा दो, ये बुक करवा दो, वो बुक करवा दो। देखो बच्चों, आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है अलग अलग हो सकती है, मोस्टली तो NCERT ही चलती है 90% स्कूल्स में। आपके प्राइवेट स्कूल्स में हो सकता है अलग बुक चले, मे बी अ पॉसिबिलिटी, स्टेट बोर्ड्स में है तब भी चल सकती है। आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं ना, इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपके लिए और कोई बुक की जरूरत है ही नहीं। मैं आपको ये बार बार कहता रहता हूं कि अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो अप करते हैं, बस बात इतनी ही है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी और नहीं करना है। कोई एक्स्ट्रा बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, आपके स्कूल में तो अब तो करोगे, पर इस वीडियो में मैं सारी बुक्स ऑलरेडी कवर कर लेता हूं। मेरे वीडियोस को देखने के बाद आप जो मन चाहो बुक सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो ट्राई करके देख लो, ना बने तो मेरे को कंप्लेन करना, तो मैं अपनी वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। यहां पे हमारे पास 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, दूसरे पार्ट में राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको याद होगा सर ने हमको इसका तरीका सिखाया था। यहां पे तो वो ग्राफ बना के बोल रहे हैं, सर ने तो हमको बिना ग्राफ बनाए तरीका सिखाया था, तो अभी तो ग्राफ बना के बोल रहे हैं ना, तो अपन वैसे करेंगे। तीसरे में यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक एक करके बात करें, चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले तो अपने को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट प्लेन पे जाना पड़ेगा। कहां है भाई हमारा प्लेन, ये रहा हमारे पास प्यारा सा प्लेन। तो जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं तब तक ऐसा करिए ना, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। एंड आई होप आप सभी के पास ग्राफ पेपर होगा। नहीं है ग्राफ पेपर तो हाथ से भी बना सकते हैं, पर अगर नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि लाइव लेक्चर है कि मैं भाग जाऊंगा आगे पढ़ा के। ऐसा करो, वीडियो को मस्त पॉज करो, जाओ दुकान आसपास ही होगी, 2 किलोमीटर के अंदर ही होगी, फटाफट ग्राफ पेपर लेके आओ और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ले आए ग्राफ पेपर दुकान से, नहीं लाए, अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अपन करेंगे। लो, मनचाही चीज भी मिटा दी अपन ने। यहां पे कौन सा पॉइंट मिटा दिया मैंने, 1 मिटा दिया ना, आ गया 1। चलो आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो पहले तो अपन इक्वेशन को घूर घूर के देख लेंगे। क्या इक्वेशन है अपने पास, इक्वेशन है हमारे पास ये 4x प्लस 3y बराबर 24। ये हमारे पास है इक्वेशन, 4x प्लस 3y बराबर 24। तो इसको अपन सुकून से यहां पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 4x, अरे सर पेन का कलर आपने चेंज कर लिया है ना। मेरा क्या बड़ा वो है, सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है पेन के मामले में कि इससे ये लिखना है उससे ये लिखना है। 4x प्लस 3y बराबर 24, यही है क्या, चेक इट फॉर वंस, यस इट इज। अब यहां पे प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि यहां पे अपने को कुछ और बड़े बड़े पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। कि हाँ, एक बड़े पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि y वाले एक्सिस में ना मुझे थोड़ी सी और जगह में कमी करनी पड़ेगी। चलो कमी करते हैं, थोड़ा सा काला पेन लेके पास पास बनाएंगे। ये मान लीजिए 1 है, ये आपके y में 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आप ऐसा मत करिएगा, आपके पास ग्राफ पेपर है, आप इक्वल डिस्टेंस पे रखिएगा। मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं वेरी करता रहता हूं। आप मत वेरी
कर देना, अरे अरे जगह कम पड़ रही, छोटा छोटा बना दो, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे लेते हैं, ये आप सीख के आए हैं पहले क्लासेस में। चलिए इधर आइए, तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है, किसी भी इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको फाइंड करने होते हैं उसके सॉल्यूशन, और मैंने बताया था कि कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, सिर्फ 2, ओनली 2। आप तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करने की हिम्मत रखते हैं, अभी तो 2 फाइंड करने हैं। ये है इक्वेशन, चलो कर दे फाइंड। मैंने क्या सिखाया था, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहली दफा आप क्या करेंगे, आप x को 0 रख देंगे। चलिए रख दीजिए इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख दिया सर, x की जगह रख दिया 0, ये हो गया आपके पास 3y, ये हो गया आपके पास 24। 4 इंटू 0 होता है 0, ये है 3y, ये है आपके पास 24। देखो 0 प्लस 3y होता है 3y, यानी कि ये हो चुका है 24। सॉल्व करोगे आप तो y की वैल्यू हो जाएगी 24/3, है ना। y के साथ 3 मल्टीप्लाई में होता है तो उधर डिवाइड में चला गया, 24/3 होता है आपके पास 8। बढ़िया, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू अपने पास आई 8। तो जब हमने x बराबर 0 डाला तो हमारा y बराबर कितना आया, 8 आया। सोल्यूशन लिखने का तरीका मैंने सिखाया था, x आगे लिखाता है, y पीछे लिखाता है, तो सॉल्यूशन हो चुका है 0,8 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही हो चुका है। अभी सर एक सॉल्यूशन में बात नहीं बनेगी, दूसरा निकालना पड़ेगा। दूसरा ऊपर निकाल दूं क्या, ठीक है दूसरा ऊपर निकालता हूं, ये है एक सॉल्यूशन, स्टार कर दो। यही कोई यहां पे निकाल लेते, जगह है अपने पास, तो यहां पे क्या करेंगे अपन, यहां पे पुट कर देंगे x बराबर 0 पुट किया था ना, अभी y बराबर 0, चलो पुट कर दो इसमें। तो यहां पे आपने y बराबर 0 पुट किया, ये हो चुका है 4x, यहां पे डायरेक्ट कर दूं क्या, 3 इंटू 0 मिलेगा 0, है ना, तो इतना परेशान नहीं हो रहा हूं, बड़े बच्चे हो आप। तो ये हो गया 4x, ये हो चुका है आपके पास 24। यहां पे भी डायरेक्ट सॉल्व कर दो क्या, 4x बराबर 24 है तो आपके पास x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 ही मिलेगी ना, और तो कुछ मिलेगी नहीं। देखो भाई y 0 पुट किया, x 6 मिला, इसका मतलब सोल्यूशन क्या हो गया, 6,0 हुआ कि नहीं हुआ, x आगे लिखाता है, y पीछे लिखाता है, तो एक सोल्यूशन 0,8 है, अगला सोल्यूशन 6,0 है। तो 2 सोल्यूशंस आपने निकाल लिया। मैंने क्या सिखाया था कि जो भी सोल्यूशंस आप निकालते हैं उन सोल्यूशन को यहां पे आप एक टेबल रूपी टेबल में लिखते हैं। तो टेबल में 3 ऐसे कॉलम होते हैं, 2 रोज होते हैं, ये x है ये y है। तो यहां पे देख लो सॉल्यूशन, एक है 0,8 है ना, और अगला क्या है, अगला है आपके पास 6,0। जबरदस्त। तो पॉइंट्स कौन कौन से प्लॉट करने हैं, तो ये 0,8 जो है, x आगे लिखाएगा y पीछे, तो 0,8 पॉइंट प्लॉट करना है, और यहां पे 6,0 पॉइंट प्लॉट करना है, आपके सामने है। तो चलिए सबसे पहले 0,8 प्लॉट करते हैं। 0,8 का मतलब समझते हैं, x 0 है y 8 है, x 0 कहां पे होता है, y एक्सिस पे होता है, पर y एक्सिस पे y 8 होना चाहिए, तो ये है आपके पास पहला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास 0,8। जबरदस्त। यहां पे दूसरा पॉइंट है 6,0, तो y 0 है, पीछे वाला y होता है, y 0 है, पॉइंट आपका एक लाइन आपकी x एक्सिस आएगी, उस पे x 6 आएगा, तो ये पॉइंट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है आपके पास 6,0। आपको याद होगा पर्पल पेन से आगे के काम किया करता था मैं बोलता था कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, अब ऊपर जगह नहीं है फिर भी ऊपर करके ऐसे एक्सटेंड कर दो, आपका लाइन बन चुका है। ये किसका लाइन बना है, तो ये आपका लाइन बन चुका है इस इक्वेशन का, 4x प्लस 3y बराबर 24 का, इसका आपका लाइन बन चुका है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जहां पे आपको ग्राफ बनाना था। अभी इसको मिटा दो क्या, नहीं ले लो स्क्रीनशॉट, वरना बोलोगे सर आपने मिटा दिया। ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, बहुत बढ़िया। अब इसको हटा देता हूं क्योंकि मेरे को क्वेश्चन देखना है ना। अब इधर देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने हैं, आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं उन पॉइंट्स के जहां पे आपकी लाइन जो है ग्राफ को कट करती है एक्स एक्सिस पे और ग्राफ को कट करती है वाई एक्सिस पे। अभी ग्राफ बना दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं, डायरेक्ट अपन ग्राफ से देखेंगे। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस को कहां पे कट करती है, 6,0 पे। तो यहां पे लिख देते हैं अपन, यहीं पे लिख देते हैं अपन जाके कि भाई हमारे एक्स एक्सिस को कहां पे कट करती है, तो हमारे एक्स एक्सिस को कट करती है 6,0 पे, ठीक है। और हमारे वाई एक्सिस को कहां पे कट करती है, तो हमारे वाई एक्सिस को कट करती है 0,8 पे। बहुत बढ़िया, सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब आता है क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन बोला गया है कि इस ग्राफ का यूज करिए और आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए, जो कि कौन बनाता है मालूम है, जो कि बनाता है लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि बनाती है आपकी लाइन और बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब याद है आपका एक्स एक्सिस और आपका वाई एक्सिस। तो यहां पे कौन सा ट्रायंगल है जो लाइन और एक्सिस के बीच में है, तो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके चीजें बताता हूं। तो ये है आपकी वो वाली एक्स एक्सिस वाली लाइन, दिख रही है आपको, ये है
आपकी वाई एक्सिस वाली लाइन, दिख गई आपको, दिखी कि नहीं दिखी, जल्दी बताओ, दिख गई ना। अच्छा, ट्रायंगल कौन सा है जिस ट्रायंगल के एरिया की बात चल रही है, तो मैं शेड करके दिखाता हूं आपको। शेड कैसे करें यार, इससे शेड कर लें क्या, हाँ इससे हो जाएगा। इस ट्रायंगल के एरिया की बात चल रही है, कौन से ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल की एरिया की बात चल रही है, क्योंकि यही तो वो ट्रायंगल है जो कि मालूम है कहां से कहां तक आता है। ये वो ट्रायंगल है जो आता है आपके लाइन के बीच में और किसके बीच में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। ठीक है सर, सही बोल रहे हो आप, पर सर इसका एरिया निकालना है यार, कैसे एरिया कैसे निकालोगे, एरिया तो निकालना आपने आज तक सिखाया नहीं, क्योंकि जो एरिया वाला चैप्टर है वो तो आपने पढ़ाया नहीं, अब कैसे करोगे काम, और हमने अभी तक पढ़ा नहीं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इस ध्यान से इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये ट्रायंगल बहुत सारी बातें कहता है हमसे। कौन कौन सी बातें कहता है सर, जरा आप ही समझाओ। तो सबसे पहली बात तो ये कहता है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही बात है सर, मतलब एक राइट ट्रायंगल बन गया। अच्छा, ट्रायंगल का नाम रख दें, मान लीजिए ये ओरिजिन है, आप जानते हैं, इस पॉइंट का नाम आप ए रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम आप बी रख दीजिए। तो हमें यहां पे कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है, ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल की बात हमें यहां पे करनी है। बहुत बढ़िया, ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, ये भी हमको दिखता है, बहुत अच्छी बात है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एरिया निकालना है, तो हमको चाहिए बेस और हमको चाहिए परपेंडिकुलर। ये रहा आपके ट्रायंगल का बेस। अब ये बेस कितना है, बेस कितना है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 6 है, तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया था, ये हो जाएगा 6। बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 6। अरे सर परपेंडिकुलर भी चाहिए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 8 दिख रहा है, तो ये हो गया अगर आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपके पास 8। ये हो गया अगर आपका परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा 8। तो भाई बेस हमारे पास 6 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, दिखाना, ये है 6,0 तो बेस 6 होगा, ये है 0,8 तो परपेंडिकुलर 8 होगा। आपको चाहिए एरिया, फॉर्मूला याद है एरिया का, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो रख दीजिए वैल्यूज, तो आपने हाफ रख दिया, बेस की जगह क्या रखेंगे, 6 रख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। देखो देखो, अब मैं फटाफट सॉल्व करूंगा, तुम परेशान मत हो जाना, ऐसे टेंशन मत ले लेना। देखो जरा, 8 6 मेरे पास जगह बहुत कम है, 8 6 अरे नहीं सर, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो सर, स्क्रीनशॉट लेना है हमको। तो इधर देख लो, इधर सॉल्व करोगे आप, तो ये हाफ 6 8 48 हो जाएगा, और 48 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, यहां पे आंसर लिखना पड़ेगा मेरे को, आंसर हो जाएगा 24। आई होप दिख रहा है आपको, कितना आंसर है, 24 है। अब जगह की कमी है, राइटिंग मेरी बड़ी है, एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो एरिया कितना आ गया, 24। यूनिट क्या लगाओगे, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट्स, अभी हमको नहीं मालूम चीजें सेंटीमीटर या मीटर में है, तो स्क्वायर यूनिट्स लगा दोगे। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमने तीनों ही पार्ट्स को यहां पे खत्म कर दिया है। आप सुकून से मस्त मजे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, बड़ी काम की चीज है ना। अच्छा क्वेश्चन था, सारे पार्ट्स कर दिए मैंने, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, कुछ छोड़ा तो नहीं, सब ले लिया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है खत्म, एंड इनफैक्ट ये वीडियो भी यहां पे होती है खत्म। इतना ही नॉलेज मुझे आपको इस वीडियो में देना था। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो मैं 100% श्योर हूं, 100%, मतलब इधर उधर की बात तो कर ही नहीं रहा मैं, 100% कि ये टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में आया और तुमसे ना बना तो मेरा नाम बदल देना, बनेगा तुमसे क्वेश्चन, बस तुम्हें इस वीडियो को शिद्दत से देखना है, नोट्स बनाते चलने हैं जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहां पे इस वीडियो के सिलसिले को करते हैं अपन खत्म, स्टॉप करते हैं। बस यहां पे लास्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जरूरी है अगर आप अपने पढ़ाई को क्या कहते हैं, उड़ान देना चाहते हो, है ना, अपनी पढ़ाई को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो। फ्री है, टेंशन मत लो, है ना, फ्री है। तो क्या करना, गूगल क्रोम खोलना, टाइप करना www.magnetbrains.com, वेबसाइट खुलेगी। इसमें CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम वाला जो सेक्शन है इसमें जाना, क्लास 9th को सेलेक्ट करना। जैसे ही सेलेक्ट करोगे एक नया विंडो खुलेगा, इसमें ये रहे आपके गौरव सर, यहाँ पे अभिषेक सर भी हैं, साथ में मिलकर पढ़ाते हैं 9th 10th सब। ये RD शर्मा, मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी पसंद आए वॉच नाउ पे दबाना, आपके सामने वीडियो खुल जाएगी, वीडियो नहीं, आपके सामने वो स्क्रीन खुल जाएगा जहां पे चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो भी वीडियो देखने का मन हो उस पर क्लिक कर देना, मैं आपको पढ़ाते हुए मिल जाऊंगा। जाना, जरूर जाना, है ना, विजिट करना, सब कुछ है वहां पे। तो इतना ही है आपकी इस वीडियो में, और जानते हो आपको भाई 100% फ्री एजुकेशन है, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक है। आपके छोटे भाई हो, आपके बड़े भाई हो, आप सभी को बुलाइए, मेरी वीडियो दिखाइए, आपके बाकी टीचरों के भी वीडियो दिखाइए। भाई मैं 11th भी पढ़ाता हूँ, वो भी दिखाइए, है ना। 9th बड़ा भाई है तो 11 दिखाओ, छोटी क्लासेस में पढ़ाता नहीं तो वो तो मिलेगी नहीं आप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। फ्री एजुकेशन है, दूर तक पहुंचाओ, क्यों रख रहे हो अपने पास, है ना। इतना तो काम बनता है ना यार, तुम फ्री में इतना सीखे, कुछ तो सपोर्ट करो। अच्छा, मेरे को कैसे सपोर्ट करोगे, पैसा देके नहीं, ऐसा डोनेशन वोनेशन नहीं मांग रहा मैं। मेरे को सपोर्ट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके करना है कमेंट। क्या करना है, कमेंट, जाइए
कमेंट करिए, अच्छा से अच्छा करिए, और अगर कुछ बहुत बुरा लग गया मेरे पढ़ाने में, आप ऑफेंड हो गए, तो क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे हम अपन उसको इंप्रूव कर लेंगे। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, आपको सारी चीजें छोटी से छोटी चीज बताई है। तो यहां पे आई थिंक ये 5वां वीडियो था आपके लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, और भी 2 वीडियोस आएंगे, ऐसा नहीं कि खत्म है। इसके बाद जो अगली वीडियो है ना, वहां पे एक्सरसाइज 4.3 का डिटेल्ड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप काफी समय हो गए होंगे तो वीडियो आपके पास बन चुकी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट के लिंक पे जाइए, पुराने वीडियोस भी देखिए, ये नई वीडियोस देखिए, व्यूज बढ़ाइए।